नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये है हमारी कंप्यूटर की सीरीज और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो है हमारा एमएस एक्सेल दोस्तों। और थोड़ा सा तबीयत खराब है भाई, कोऑपरेट कीजिएगा आवाज़ में, ठीक है। चले भाई, मैंने कहा ये है हमारा दोस्तों क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखने वाले हैं। ये है दोस्तों आप लोगों का कंप्यूटर और कंप्यूटर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमएस एक्सेल। समझ आया? तो इससे पहले इसकी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में मेन टॉपिक पे आऊंगा मैं एमएस एक्सेल पे। तो पॉइंट सुनो। सबसे पहले दोस्तों एक टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ना केवल 3 ही पार्ट होते हैं। कंप्यूटर 3 पार्ट में डिवाइड है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग। तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर को ध्यान रखना भाई। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। समझ आया? चले भाई, जब भी सॉफ्टवेयर की बात हो ना, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुनते चलना भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं अगर आपसे पूछूं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो बस सिंपल सी एक बात है, ध्यान से सुनना। सिस्टम का मतलब मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कंप्यूटर की। देखो भाई, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, तो सबसे पहले है आप क्या कहोगे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए दोस्तों जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना भाई, जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या एक बात समझ आई? नाम से पता चल रहा है दोस्तों, सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, सिस्टम यानी कंप्यूटर। एक बात आओ, जब भी आप नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो कंप्यूटर में विंडो डालते हैं या नहीं डालते हैं? भाई विंडो नहीं डालोगे तब तक ये कंप्यूटर आप लोगों का नहीं चलेगा। यानी सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताओ ना, तो हम लोगों को ना ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा ना भाई ओएस। नहीं सुना तो ध्यान से सुन लो। देखो इसका मतलब भी यही है। देखो ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। भाई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पॉइंट सुनो भाई। अब मैंने कहा ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल होता है आप लोगों का विंडोज। क्या होता है? विंडो, ठीक है। या मैं बोल दूं यूनिक्स आपने सुना होगा, या लाइनक्स, या क्या है लाइनक्स। पेपर में ना कई दफा ये पूछ लिया जाता है कि यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडो है, ये क्या है? आप बोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर मैं पूछूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? आप बोलोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आप बोलोगे सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक बताओ, जब तक हमारे पास विंडो नहीं डलेगी ना कंप्यूटर में तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं भाई। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। बताओ भाई, क्या ये बात समझ आई? अब यहां पे आओ। चले भाई, अब मैं आपसे पूछूंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताओ क्या होता है भाई। तो याद रखना, यूजर का मतलब है हम। समझ आया? यूजर अपनी मर्जी से जो सॉफ्टवेयर का यूज करता है ना भाई, यूजर अपनी मर्जी से जिस सॉफ्टवेयर का यूज करता है, जो सॉफ्टवेयर का क्या करता है? यूज करता है। एक पॉइंट और सुन लो भाई, ये लिखना नहीं है, ये सब कुछ मैं पीडीएफ दूंगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये तो मैं बस आप लोगों को, मेरे को ना जब तक हाथ से नहीं समझाऊंगा ना तब तक मेरे को मजा नहीं आता भाई। समझ आया? पीडीएफ में पढ़ाने में मेरे को मजा नहीं आता। मेन है मैं अपने हाथ से लिखूंगा, तब क्या होता है चीजें आप लोग धीरे धीरे क्या होगे, सीखते भी जाओगे। तो वापस आओ, एप्लीकेशन लिखना नहीं, सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है भाई। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? यूजर का मतलब हम अपनी मर्जी से जो सॉफ्टवेयर चलाएंगे ना भाई, हम अपनी मर्जी से जो जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसी क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक बात बताओ भाई, यूजर यानी मैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं पेंट खोल लूं भाई। क्या? पेंट। मेरा मन है ना, जब मेरा मन करेगा मैं पेंट को ओपन करूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं पेंट को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। भाई मेरा मन कर रहा है मैं गेम खेल लूं भाई। गेम्स, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं ना आप लोग, गेम आपके मन के ऊपर है। तो मैं पूछूंगा गेम एक कैसा सॉफ्टवेयर है? आप बोलोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों है? आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं भाई? बंद कर रहे हैं। इसी प्रकार मेरा मन है भाई मैं एमएस एक्सेल खोल लूं। क्या खोल लूं? एमएस एक्सेल। या मेरा मन है दोस्तों मैं एमएस वर्ड ओपन कर लूं, या मेरा मन है मैं एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लूं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
या आप लोगों के फोन में ना तमाम देश भर की भाई ऐप्स मिलेंगी आप लोगों को, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, अरे प्ले स्टोर से जो भी कुछ डाउनलोड मारते हैं ना आप लोग, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अरे ऐप का मतलब देखो यही तो है, ऐप यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ आया भाई? लड़कियां ब्यूटी प्लस की ऐप डाउनलोड कर रही थी तो वो कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सीधी सी बात है, हमारा टॉपिक बताओ क्या है? एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल का ना पहला एक क्वेश्चन देख लो, उसके आता है भाई एमएस एक्सेल से पहला पॉइंट आता है कि एमएस एक्सेल हो चाहे एमएस वर्ड हो चाहे एमएस पावर पॉइंट हो, और भी बहुत सारे हैं, ये तीनों है क्या, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो पहला पॉइंट है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बताओ भाई क्या आप लोगों को समझ आया? ये कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो भाई, अब आप लोगों को पता चल गया एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है? एमएस एक्सेल इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एमएस एक्सेल हो चाहे वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट हो चाहे डाटाबेस हो, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं भाई। एमएस आउटलुक भी होता है और भी बहुत सारे हैं। चले आगे सुनो भाई, फिर से मैंने कहा उतारना नहीं है, बस सुनते जाना भाई। एमएस एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे सुनो भाई दोस्तों, एमएस एक्सेल में ना पॉइंट सुनना, एक बात सुनो, देखो भाई एमएस एक्सेल की ना मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आप लोगों को फैक्चुअल। पहले एमएस एक्सेल की ना जो फाइल का नेम होता है, एमएस एक्सेल की जो फाइल का नेम होता है ना दोस्तों, या आप बोलोगे एक्सटेंशन फाइल बोलो, एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल, एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल का मतलब है दोस्तों, पहचानोगे कैसे? एक्सटेंशन फाइल। एक पॉइंट सुनना भाई, एमएस एक्सेल में जो पेज खुलता है ना, जो पेज खुलता है उस पेज को पता है क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। उस पेज को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये पहले भाई मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलेगा। पहले ऐसा सुनते जाओ भाई। जैसे मैंने एमएस एक्सेल ओपन करूंगा ना, हमारे सामने जो पेज होता है उस पेज को क्या बोलते हैं? हमें स्प्रेडशीट बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट या वर्कशीट। क्या आप लोगों को समझ आया? देखो मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं, एक है एमएस एक्सेल, एक है दोस्तों एमएस वर्ड, एक है एमएस वर्ड और एक है एमएस पावर पॉइंट। अब ये आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है। देखो भाई, जब भी आप एमएस एक्सेल खोलते हैं ना, तो एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो जो आपका पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? हमें स्प्रेडशीट या वर्कशीट। स्प्रेडशीट या वर्कशीट, यानी एमएस एक्सेल में होती है स्प्रेडशीट या वर्कशीट, जो भी पेज ओपन होगा। जैसे मैंने वर्ड ओपन कर दिया और हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स, या उसको बोलते हैं दोस्तों पेज। वर्ड में जो पेज आएगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? पेज बोलेंगे आप, उसको क्या बोलते हैं? पेज। एमएस एक्सेल में जो खुला था उसको स्प्रेडशीट या वर्कशीट बोला था। एमएस वर्ड में जो हमारे सामने ओपन आता है उसको क्या बोलते हैं? पेज। और एमएस पावर पॉइंट में जो खुल के आता है ना उसको बोलते हैं स्लाइड्स। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड्स। पहले तो ये 3 पॉइंट याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई ये बताओ वर्कशीट या स्प्रेडशीट किस में बनती है? एमएस एक्सेल में। पेजेस किस में होते हैं? वर्ड में। स्लाइड्स किस में होती है? स्लाइड देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करते करते हम एक स्लाइड, फिर मैं ऐसे करूंगा दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड। क्या ये बेसिक बात समझ आई आप लोगों को? समझ आया? एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट होते हैं, एमएस वर्ड में पेजेस होते हैं, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स होते हैं। आगे पॉइंट सुनो, आगे सुने। अब धीरे धीरे मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। बहुत सारा कुछ बताना मेरे को, ऐसा टॉपिक होगा कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। देखो भाई, अब मैं ना आप लोगों को एक्सटेंशन फाइल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एक्सटेंशन फाइल। एक्सटेंशन फाइल होता है दोस्तों पहचान फाइल। पहचान का मतलब क्या है अब बताऊंगा। तीनों की एक्सटेंशन फाइल पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल यानी पहचान फाइल क्या होती है, और एक एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है। पॉइंट सुनिएगा भाई, एक्सटेंशन फाइल का मतलब है, मान लो देखो मैंने बनाया भाई, मैंने ये लिख दिया फाइल का नेम। मैंने कोई फाइल बनाई और मैंने उसको सेव किया, पता है किसके नाम से? दीपक.xls। ठीक है, मैंने इसके और चले एक मैंने बना दी दीपक.ppt, या मैंने बना दिया भाई फिर से दीपक.doc। तो अब देखो हम पहचानेंगे कैसे? ये देखो ये भी एक फाइल है, ये भी एक फाइल है, ये भी एक फाइल है। तो मेरे को क्या पता ये किस पे बनी है? तो हम ना देखो इस पीछे ये 3 शब्द नजर आए आप लोगों को डॉट के बाद, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये फाइल जो बनी है ये पावर पॉइंट पे बनी है, एमएस वर्ड पे बनी है, एमएस एक्सेल पे बनी है। तो ये बताओ एमएस वर्ड पे बनी होगी ना, तो पीछे ना फाइल के पीछे क्या मिलेगा? डीओसी मिलेगा। क्या मिलेगा? डीओसी। अगर वो एक्सेल पे बनी है ना दोस्तों तो क्या मिलेगा? XLS मिलेगा। और अगर वो पावर पॉइंट में बनी होगी ना तो वो क्या बनेगा? PPT आप लोगों को नजर आएगा।
एक पॉइंट और लिखो भाई, एक पॉइंट और समझना, अगर वो ना दोस्तों, अगर वो याद रखना, अगर वो पेंट पे बनी होगी ना, यानी आप लोग पेंट खोलते हैं ना भाई, पेंट बनाते हैं, या आप लोग नोटपैड खोलते हैं, क्या खोलते हैं, नोटपैड, इनकी भी एक्सटेंशन फाइल ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है। इसकी होती है पॉइंट जेपीजी, पॉइंट जेपीजी, जॉइंट फोटोग्राफिक होता है इसका। यानी आप पेंट खोलते हैं ना, पेंट करते हैं, और मान लो मैंने सेव कर दिया, कोई फाइल बना दी अपने नाम से, तो अगर ये बताओ मैंने एक फाइल बनाई और उस पर लिखा दीपक डॉट जेपीजी, 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 यानी आप लोग समझ जाना, जेपीजी का मतलब क्या है कि ये पेंट पर बनी फाइल है। किस पर बनी फाइल है, पेंट पर। और डॉट अगर टीएक्सटी में लेना, टीएक्सटी, तो वो किस पे बनी फाइल होती है, नोटपैड पे। अगर मैंने लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया, अरे यही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, दीपक डॉट टीएक्सटी, तो समझ जाना ये फाइल किस पे बनी है, नोटपैड पे बनी है। यानी दोस्तों फाइल एक्सटेंशन मैंने बता दी, एमएस वर्ड की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है। ये जो सारे थे ना, याद रखना, ये थे 2003 में, ये क्या थे, 2003 में या 3 से पहले। अब दोस्तों याद रखना, अब ये ना नई एक्सटेंशन फाइल आई है 2007 या 2007 से या 2007 के बाद, 2007 के, यानी आज 2023 आ गया, तो 2007 से लेके 2007 के बाद, बस इनके पीछे ना एक शब्द और जुड़ गया दोस्तों, सबके पीछे बस एक्स लगा देना। क्या लगाना है, सिर्फ आप लोगों को एक्स लगाना है, सबके पीछे एक शब्द लगाना है, एक्स। अब याद रखना, जेपीजी एक्स और डॉट टीएक्सटी एक्स। अब ये एक्स क्या होता है, पॉइंट सुनना भाई, यहां पे ना x का मतलब होता है एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों कि ना ये नया वर्जन आ गया है, एक्सटेंडेड फॉर्म का नया वर्जन है, यानी इसमें नई नई और चीजें हैं, या आप इसको बोलना कि ये XML लैंग्वेज से बना है। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देखो कई प्रकार की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, आपने सुना होगा सी, जावा, C++, तो उतना डीप नहीं जाना। अभी पॉइंट सुनो, आपसे पूछा जाता है जेपीजी, पीछे एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। एक तो पॉइंट एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, एक्सटेंडेड होना है बड़ा चढ़ा के, या एक्स का फुल फॉर्म बताओ ना, XML से, यानी XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है इसका मतलब, इस एक्स का मतलब, अगर एग्जैक्ट पूरा मतलब बताऊं तो ये है। तो आप लोगों को ना पेपर में क्वेश्चन आएगा, किसी की भी एक्सटेंसिबल फाइल पूछ ली जाएगी। देखो एक्सटेंशन फाइल, सॉरी एक्सटेंशन का मतलब पहचान फाइल की, हमको कैसे पता चलेगा ये फाइल किस पे बनी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी तक हमारा बेसिक चल रहा है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है प्रॉपर तरीके से। अभी तो हमने पता है क्या जाना है MS एक्सेल के बारे में, कि MS एक्सेल ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, MS एक्सेल में ना क्या MS एक्सेल में जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट या वर्कशीट। अब ये क्या है अभी बात करूंगा। MS वर्ड का जो पेज है उसको क्या बोलते हैं, पेज ही बोलते हैं। MS वर्ड का जो पावर पॉइंट का जो पेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। क्या आप लोगों को समझ आया, क्लियर है या नहीं है दोस्तों, ठीक है, पॉइंट समझ आएगा। आगे सुनो भाई, आगे सुनो। एक पॉइंट आप लोगों से पूछ लिया जाता है, एक पॉइंट पूछा जाता है कि अगर आपको भाई प्रेजेंटेशन बनानी है, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो किस पे बनाओगे भाई, प्रेजेंटेशन किस पे बनती है, पावर पॉइंट पे, स्लाइड्स पे बनती है प्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स बनाना है, अगर हमको डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों, यानी मान लो कोई बुक लिख रहा है, कोई आदमी बुक लिखता है ना, लिखते ना बुके, टाइप करते हैं तो MS वर्ड पे टाइप की जाती है। या आप लोगों का रेज्यूम जो होता है ना, रेज्यूम किस पे बनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेज्यूम बताओ एक्सेल पे बनाया जाता है, वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, तो आप क्या बोलोगे, रेज्यूम हो या बुक हो तो ये बनते हैं MS वर्ड पे। अच्छा, प्रेजेंटेशन किस पे बनती है, प्रेजेंटेशन का मतलब है आप कॉलेज में, स्कूल में प्रेजेंटेशन देते हैं ना, बना के लेके आते हैं घर से, PPT बना के लेके आते हैं, PPT ये वही तो है, पावर पॉइंट पे बनती है भाई। अच्छा, MS एक्सेल में ना दोस्तों याद रखना कैलकुलेशन वर्क होता है, यानी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स गणना, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन या अकाउंटिंग या स्टैटिक्स या सारा जो काम होता है ना, ये किस पे होता है, एक्सेल पे होता है। तो आपसे कई दफा ये पूछा जाता है कि भाई बुक या रेज्यूम बनाना है, ये बताओ MS वर्ड पे बनेगा, एक्सेल पे बनेगा, पावर पॉइंट पे। तो एक छोटी सी बात ये भी याद रखना, समझ आया। अब मैं अपना प्रॉपर टॉपिक पे आता हूं, ध्यान से सुनना भाई। अब जो आप लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो सबसे पहली बात आती है दोस्तों, देखो जब भी आप लोग कंप्यूटर खोलते हैं ना, तो हमारे सामने देखो ये पेज आता है, कैसा पेज, जब भी आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो हमारे सामने देखो इस तरह का पेज आएगा।
मैंने मान लो कंप्यूटर खोल दिया, तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को MS एक्सेल ओपन करना सिखा रहा हूं। आप MS एक्सेल ओपन कैसे करेंगे, समझ आया? याद रखना, इसको बोलते हैं रन कमांड। MS एक्सेल की रन कमांड क्या है, वर्ड की क्या है, पावर पॉइंट की क्या है, सब। अभी तो मैं पहले तीनों को कंपैरिजन कर रहा हूं एक के साथ, समझ आया? तीनों को देखो, जैसे ही हमने कंप्यूटर खोला हमारे सामने ही आएगा भाई। अब पता है आप लोगों को क्या करना, अगला स्टेप, अपना कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड पे विंडो बटन होगा, विंडो बटन के साथ ना आप R प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? R, विंडो प्लस R। देखो कैसे करेंगे यहां पे। अब देखो, अब आप लोगों के सामने है, ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड पे देखो ये सिंबल आपको नजर आ रहा है, विंडो का बटन होता है। विंडो और प्लस मैंने R जैसे ही प्रेस करूंगा ना, तो हमारे सामने देखो ये खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा? ये, इसको बोलते हैं एक ये छोटा सा बॉक्स खुल के आएगा, इसको बोलते हैं रन कमांड। इसको क्या बोलते हैं? रन कमांड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रन कमांड। यानी रन कमांड का मतलब है, रन का मतलब चलाने के लिए, समझ आया? कमांड का मतलब है क्या भरे। जैसे ये हमारे सामने आएगा, इसमें ओपन है, आपको नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है एक्सेल। क्या लिखा हुआ है? EXCEL। मैंने जैसे ही एक्सेल इसमें भरा और ओके कर दूंगा, तो हमारे सामने क्या खुल के आ जाएगा? एक्सेल खुल के आ जाएगा। वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे आएगा, समझ आया? अगर दोस्तों, अगर पॉइंट सुनना, अगर मैं इसके अंदर क्या भरता, अगर मैं इसके अंदर ना, पॉइंट सुनना, अगर मेरे को मान लो एक्सेल खोलना है, तो ये बताओ से क्वेश्चन आएगा। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा रन कमांड। देखिए पॉइंट सुनो, एक बार पॉइंट सुनो भाई ध्यान से, यहां पे बता देता हूं, यहां पे चीजें क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा आप लोगों से, ये बताओ रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, रन कमांड को कैसे ओपन करेंगे। तो आपको पता चल गया, विंडो की होता है, विंडो की के साथ ना मैं R प्रेस करूंगा ना, तो हमारे सामने क्या खुल के आ जाएगा? एक रन कमांड। इसको बोलते हैं रन कमांड। चले भाई, रन कमांड में मैं क्या लिखूं? एक्सेल ओपन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई मेरे को, है ना? MS एक्सेल ओपन करने के क्या लिखूं? MS वर्ड खोलना है तो रन कमांड में क्या लिखना होगा, और MS पावर पॉइंट खोलना है तो क्या लिखना होगा। दोस्तों उतारना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, ये सब कुछ लिखा हुआ है आप लोगों की बुक्स में, यानी जो नोट्स में। पहले बता रहा हूं भाई, MS एक्सेल खोलना है ना, तो डायरेक्ट बस मेरे को क्या खोलना पड़ेगा? एक्सेल ओपन। यहां पे एक्सेल लिखूं, और कई दफा ना EXE का मतलब है, जहां पे EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट का मतलब है ये चलने के लिए तैयार है, समझ आया? आप एक्सेल लिख दोगे, ओके मार देना, एक्सेल खुल जाएगा। वर्ड के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? आपको विन वर्ड लिखना पड़ेगा। यहां पे अगर मैं विन वर्ड लिखूंगा ना, विन वर्ड, और ओपन मार दूंगा तो मेरा MS वर्ड खुलेगा। तो पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि बताओ MS एक्सेल की, MS वर्ड की रन कमांड क्या होती है? MS वर्ड की रन कमांड क्या होती है? विन वर्ड लिखना होता है। अच्छा, MS पावर पॉइंट खोलना है ना, तो हमको लिखना होता है पावर PNT लिखना होता है। पावर पूरा पॉइंट नहीं लिखना, पावर PNT लिखोगे, पेपर ऑप्शन आएंगे, बताओ क्या लिखना होगा? रन कमांड फाइल क्या होती है, रन कमांड फाइल क्या होती है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं ना, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, पावर PNT, देखो क्या लिखना होगा? पावर PNT लिखना होगा। ओके मारते ही मैं क्या आ जाएगा? पावर पॉइंट आ जाएगा। ये तो हमारा, ये टॉपिक कौन सा है भाई? ये टॉपिक है हमारा एक्सेल का। तो अभी तो हम एक्सेल पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने 3-4 चीजें बता दी आप लोगों को। 3-4 चीजें क्या क्या है, आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा। देखो आपको क्या पता चला, अभी तक हमने क्या सीखा? MS एक्सेल ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल के बारे में बताऊंगा खाली, अब सुनना भाई। MS एक्सेल इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आप लोगों को ये बात समझ आएगी भाई? देखो मेरे को ना भाई सिखानी है चीजें, रटवानी नहीं है। मेरा मेन मकसद रहता है चीजें सिखाना भाई, क्योंकि ये लंबे समय तक चीजें हमारी, जब तक सिलेक्शन नहीं होता यही चीजें काम आने वाली है। अब रट्टा मार लोगे भाई फिर भूल जाओगे, फायदा क्या हुआ है? एक बार ऐसा पढ़ो, लंबे समय तक चीजें क्या होगी? दिमाग में सेट होगी भाई। MS एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, ये बताओ भाई MS एक्सेल की ना एक्सटेंशन फाइल बताओ क्या होती है? MS एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? यानी पहचान फाइल। मेरे को क्या पता चला ये फाइल MS एक्सेल की है, तो आप बोलोगे 2003 से पहले तो था एक्सेल से, और 2007 से या 7 के बाद एक्सटेंशन फाइल क्या होगी? XLS और X। समझ आया? आगे सुनो भाई। फिर मैंने क्वेश्चन किया, MS एक्सेल की जो सीट होती है उसको क्या बोलते हैं? MS एक्सेल की सीट जो होती है, पेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट। उसको वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। MS एक्सेल का जो पेज होता है उसको वर्कशीट या क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। और MS एक्सेल में ना अकाउंटिंग काम होते हैं, अकाउंटिंग वर्क हुए, स्टैटिक्स वर्क हुए, वो किस में होते हैं? MS एक्सेल में। देखो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अगला पॉइंट मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, MS एक्सेल की रन कमांड फाइल बताइए क्या होती है? MS एक्सेल की रन कमांड क्या होती है?
रन कमांड का मतलब एमएस एक्सेल को खोलने के लिए, एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो रन कमांड की शॉर्टकट की क्या थी, विंडो की प्रेस करो, क्या उसके साथ आर प्रेस करो तो वो हमारा रन कमांड ओपन आ जाएगा। और रन कमांड आते हैं उसमें क्या लिख दूं मैं, एक्सेल लिख दूं, वो मेरी एमएस एक्सेल की रन कमांड है। एमएस एक्सेल की रन कमांड क्या होती है, खाली एक्सेल, एक्सेल लिखते ही खुल जाएगा, या इसके पीछे EXE लिख दिया जाए तो यानी ये चलने के लिए क्या है, तैयार है। अच्छा, अगर यहीं पे मैं पूछता एमएस वर्ड की रन कमांड बताना क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलोगे, विनवर्ड होती है। अच्छा, एमएस पावर पॉइंट की रन कमांड पूछता तो क्या होती है, रन कमांड। रन कमांड का मतलब चलाने के लिए, पावर पॉइंट चलाने के लिए, एमएस पावर पॉइंट चलाने के लिए रन कमांड क्या होगी, क्या लिखूं वहां पे, आप बोलोगे पावर PNT लिखना पड़ेगा, पावर PNT लिखना पड़ेगा। बताओ भाई क्या ये चीजें समझ आई या नहीं आई भाई, क्लियर है। एमएस एक्सेल की इतनी सारी बातें लिख चुके हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा भाई। अभी मेरा काम है 10-15 मिनट आप लोगों को सिर्फ जहां मैं बोर्ड पे करा रहा हूं ऐसे करो, फिर मैं आप लोगों को PDF दिखाऊंगा। देखो भाई ये लिखा हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं, समझ आया। आगे सुनो भाई, अब प्रॉपर ना, जैसे ही रन कमांड में मैंने एक्सेल लिखा और मेरा एक्सेल खुल के आएगा, और एक्सेल का जो विंडो होती है ना, देखो वो कैसी होती है। अब जैसे ही मेरी एमएस एक्सेल की विंडो खुल के आई, एमएस एक्सेल की आपके सामने क्या खुल के आएगी, विंडो खुल के आएगी, तो पता है क्या क्या है, तो आपके सामने कैसा ग्राफ होता है। तो पॉइंट सुनते जाइए पहले भाई, पॉइंट सुनना। सबसे पहले ना आप लोगों को देखो ऐसी चीजें होती हैं, पॉइंट सुनते चलेगा भाई। यहां पे मैं आप लोगों को सारा चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले हमारा यहां पे होता है टाइटल बार, फिर होगा दोस्तों हमारा मेन्यू बार, फिर होता है टूल्स बार, फिर होता है फॉर्मूला बार, क्या होता है फॉर्मूला बार, और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, क्या होता है स्टेटस बार, और यहां पे होगा स्क्रॉल बटन, क्या होगा स्क्रॉल बटन, एक स्क्रॉल बटन यहां पे होता है दोस्तों। पॉइंट सुनना आप ध्यान से, यहां पे ये फॉर्मेट याद रखना है आप लोगों को एमएस एक्सेल का भाई, पूरा यही है याद रखना। ये सबसे पहले ना एमएस एक्सेल का क्या होता है, ये होता है टाइटल बार। पहला देखो इन लाइनों को हम बोलते हैं, देखो ये लाइन जो है ना इनको बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बार। तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा, जैसे एमएस एक्सेल खुलता है तो आपके सामने ये बन के आएगा, एमएस एक्सेल में जो पहला बार होता है उसको क्या बोलते हैं। अरे यही क्वेश्चन आएंगे, एमएस एक्सेल का पहला बार क्या होता है, आप बोलोगे टाइटल बार। अच्छा भाई दूसरा बार बता दो, दूसरा बार होता है मेन्यू बार, मेन्यू बार। तीसरा होता है दोस्तों टूल्स बार, टूल्स बार, समझ आया। यानी इसी के टूल खुलते हैं, मेनू के आगे बताऊंगा, अभी सुनते जाए बस। चौथा होता है फॉर्मूला बार, कौन सा बार होता है, फॉर्मूला बार। क्या आप लोगों को समझ आया यहां तक, बस ये फॉर्मेट सीख लो भाई। यहां पे ना आप लोगों का इस तरह दोस्तों, इस तरह यहां पे इस तरह यहां पे क्या होंगे, इस तरह यहां पे आप लोगों के होते हैं स्क्रॉल बटन। ये क्या होते हैं, ये आप लोगों का स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार समझ गए ना, ऊपर नीचे करने का। तो एमएस एक्सेल में ना स्क्रॉल बार दो जगह होते हैं, एक तो राइट हैंड साइड, अरे यही क्वेश्चन आएंगे एमएस एक्सेल में स्क्रॉल बार देखो, एक तो राइट है और एक बॉटम में है। एक कितने स्क्रॉल बार होते हैं एमएस एक्सेल में, पेपर में आ जाएगा, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक राइट साइड और एक बॉटम साइड। सबसे जो नीचे है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, इसको क्या बोलते हैं स्टेटस बार। समझ आया। स्टेटस बार में ही यहां पे दोस्तों, यहां पे शीट बार होता है। स्टेटस बार में ही यहां पे क्या होगा, एक सीट बार होता है, शीट लिखा रहता है, शीट 1 2 3 इस प्रकार। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार में क्या होता है, सीट बार होता है, शीट बार होता है। चले भाई अब पॉइंट सुनो। अब आप लोगों को ना यहां पे इधर देखिएगा, इधर ऐसे आप लोगों की बनी होगी दोस्तों, कैसे कलर से बनाऊं, व्हाइट से बनाता हूं। देखो यहां पे आप लोगों की बनी होगी वर्कशीट या स्प्रेडशीट। इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट या स्प्रेडशीट। पॉइंट सुनते जाए, ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे पॉइंट यहीं से याद करोगे। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए शांत रहो। मैंने कहा ये सीख लिया ना भाई, ये फॉर्मेट सीख लिया, सब कुछ यहां पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, सब कुछ यहां पे क्लियर हो जाएगा। ये जो सीट बनाई है ना मैंने, ये इसको बोलते हैं दोस्तों स्प्रेडशीट। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट या इसको बोलते हैं वर्कशीट। इसी को, इसके दो नाम है, पता है क्यों, जब तक ये खाली है ना इसको स्प्रेडशीट बोल देते हैं, और जब इसमें हम काम करते हैं ना तो इसी का नाम क्या हो जाता है, वर्कशीट हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्कशीट। आगे सुनो भाई, पहले फॉर्मूले बार पे आए। देखो फॉर्मूला बार में ना दोस्तों
इसके दो टुकड़े हैं। फॉर्मूला बार में ही यहां पे होता है एक नेम बॉक्स। क्या होता है? नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स। और यहां पे लिखा होगा फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। याद रखना एमएस एक्सेल में ना आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना तो फॉर्मूला लगाने से पहले एक सिंबल लगाना पड़ता है, वो होता है इज इक्वल टू का, बराबर का। यही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कौन सा सिंबल लगाया जाता है? बराबर का। भाई आगे सुनो, यहां पे दोस्तों आप लोगों के होते हैं, देखो अगर मैं इनको इस प्रकार गिनूंगा ना 1 2 3, इनको बोलते हैं कॉलम्स। और कॉलम्स लिखे होते हैं ABCD में। मैंने लिखा ABCD, कितना कॉलम है? ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, डी कॉलम है। अच्छा भाई, रो लिखे रहते हैं दोस्तों नंबर्स में, रो लिखे रहते हैं किसमें? नंबर्स में। 1 2, ये है एक रो, ये है दूसरी रो, ऐसे 3 4 5। यहां पे स्पेस कम था इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पे ऐसे बनाया है। पॉइंट सुनो, क्या यहां तक चीजें समझ आई? मैंने कहा ये समझ लिया ना आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे हो जाएंगे। ये आगे जितने भी फैक्ट लिखे हैं ना वो आपको ऑलरेडी आते मिलेंगे। भाई समझ आया? पॉइंट सुनते जाओ। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन ये सीखना है हम लोगों को। मेन तो ये है भाई, एमएस एक्सेल में जो पहला बार होता है, मैंने कहा था उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। दोस्तों याद रखना, बाय डिफॉल्ट ना एमएस एक्सेल का जो टाइटल नेम होता है वो बुक 1 होता है। देखो जैसे ही हम एमएस एक्सेल ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे टाइटल का नाम क्या लिखा होगा? बुक 1 मिलेगा आप लोगों को। पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं बुक 1 को हटा के तभी तो नाम चेंज करूंगा ना। भाई ये जो सीट बनाई है, ये स्प्रेड शीट बनाई है, मैंने अपने नाम से बनाई है, भाई दीपक की है। आप लोगों से क्वेश्चन पता है क्या आता है? देखो ये कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? टाइटल नेम क्या होता है? टाइटल नेम होता है बुक 1। बुक 1 होता है या दोस्तों शीट 1 होता है, बुक 1 या शीट 1। लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को 90% क्या नजर आएगा? बुक 1 नजर आएगा। समझ आया? आगे सुनो भाई, अब मैं ना एक एक बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहां पे, और बता देता हूं। इधर एक पॉइंट और सुनना, इधर होता है मिनिमम जूम एमएस एक्सेल में 10%, और इधर होता है मैक्सिमम जूम होता है 400%। आपसे ये क्वेश्चन आएगा, एमएस एक्सेल में मिनिमम कितना जूम होता है? भाई 10%, और मैक्सिमम कितना जूम है? 400%। और ये जूम किस में लिखा हुआ है? स्टेटस बार। एमएस एक्सेल का सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट कौन सा बार होता है? स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आपका जूम होता है, स्टेटस बार में आपको सीट नजर आती है। अब देखो यहाँ पे कितनी सीट लिखी है मैंने? 3। याद रखना एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट खुली होती है? 3। 1 2 3। यही क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों के, क्वेश्चन है ये। पॉइंट सुनो भाई, अभी सारी चीजें धीरे धीरे कवर होगी हमारी। देखो सबसे पहले मैं अब टाइटल बार सिखा रहा हूं भाई। टाइटल बार आप लोगों को एक बार सिखाऊंगा, एक बार हमने सीख लिया ना। ये सोच लो टॉपिक हो गया हमारा पूरा, ये पूरा कर लिया, एक बार टॉपिक खत्म हो गया। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं अपना पहली बार से। तो पॉइंट सुन लो ध्यान से। पहला टाइटल बार आ गया भाई। टाइटल बार में ना 3 चीजें होती है दोस्तों। कितनी चीजें? 3। पहला पॉइंट सुनो, यहां पे ना टाइटल बार में एक होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन होता है, और एक होता है कट बटन। इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। इनको क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन। क्या आप लोगों को समझ आया? क्वेश्चन आएगा भाई ये बताओ कंट्रोल बटन कौन से होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट करने वाला। या कंट्रोल बटन एमएस एक्सेल के कौन से बार में पाए जाते हैं? ऑप्शन आ जाएंगे, ये 4 ऑप्शन आगे मान लो। बताओ कंट्रोल बटन कौन से बार में होते हैं? तो आप बोलोगे टाइटल बार में। क्या समझ आया? टाइटल बार में इधर आओ, इधर ना 3 ऑप्शन और होते हैं। एक तो सेव का, सेव एज, अंडो और रीडो। इन तीनों को ना दोस्तों हम बोलते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने बता दिया है, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इनको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस दोस्तों टूल बार। और क्विक एक्सेस टूल बार में 3 चीजें हैं। एक तो क्या थी? सेव एज, ये था सेव बटन। एक था अंडो का बटन, और एक रीडो। अंडो और रीडो क्या होता है ये मैं अभी आके बताऊंगा शॉर्टकट की। आपने Ctrl+Y Ctrl+Z सुना होगा ना, वो सारी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे आप लोगों को। चले मैं बता देता हूं पहले ही, अंडो और रीडो क्या होता है। अंडो रीडो सीखो भाई, यहाँ पे नाम आ गया तो साथ के साथ सीखते चलेंगे। देखो मैंने कहा एक शब्द होता है अंडो और एक होता है रीडो। अंडो की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल, और यहाँ पे Ctrl+Z Ctrl+Y। देखो भाई Ctrl+Y रीडो, Ctrl+Z अंडू। अंडू क्या होता है? पॉइंट सुनो इसको, याद रखना। लिखा हुआ समझने के लिए बता रहा हूं। लिखा हुआ रिमूव करना। लिखा हुआ रिमूव करना ये किसका काम होता है?
कंट्रोल प्लस जेड कर दोगे ना, जो अंडो इसी को बोलते हैं। अगर आप लिखा हुआ रिमूव करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? अंडू। अच्छा भाई, रीडू का मतलब होता है रीडू, डू का मतलब करना, दोबारा करो, यानी रिमूव किया हुआ, जो आपने रिमूव किया ना, रिमूव किया हुआ दोबारा लिखो, रिमूव किया हुआ दोबारा लिखो, दोबारा लिखो। इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, दोबारा लिखो। अब नहीं समझ आया होगा, जैसे देखो मैंने लिखा भाई माई नेम इज दीपक, माई नेम इज दीपक, मैंने क्या लिखा? माई नेम इज दीपक। फिर मेरे को ध्यान आया, ओहो भाई ये दीपक नहीं, यहाँ पे प्रीति आना था, यहाँ पे क्या आना था? प्रीति। तो ये दीपक मैंने क्या कर दिया? गलत लिख दिया ना, यानी तो लिखा हुआ लिख दिया था ना, लिखा हुआ रिमूव करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दूंगा ना, तो ये दीपक क्या हो जाएगा? ऐसे ही हट जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया, ये दीपक क्या हो गया? हट गया। और एक बार कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, ये इज हट जाएगा, और कंट्रोल जेड, ये नेम हट जाएगा। ऐसे जितनी बार दबाते जाओगे ये हटते जाएंगे। चले, लिखा हुआ रिमूव करने के लिए मेरे को अंडो दबाना होता है, कंट्रोल प्लस जेड। भाई जो मेरे को फिर याद आया, ओहो जो लिखा था वो तो सही लिखा था भाई, तो फिर क्या होगा? रिमूव किया हुआ मेरे को अगर दोबारा लाना है ना, तो कंट्रोल प्लस वाई दबाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रीडो। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस वाई लिखूंगा, तो यहां पे वापस क्या लिखा जाएगा? दीपक लिखा जाएगा। क्या आप लोगों को अंडू और रीडू का मतलब समझ आया? दोस्तों ये शॉर्टकट की ना बहुत बार आप लोगों की पेपर में आती है और कंफ्यूज करती है, अंडो क्या होता है, रीडो क्या होता है। तो मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। वापिस आए इधर ही, देखो भाई इधर सीख रहे थे हम, तो टाइटल बार सीख रहे थे। टाइटल बार में 3 चीजें सीखनी है, टाइटल बार में कुल 3 चीजें सीखनी है। टाइटल बार में कंट्रोल बटन होते हैं, टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि क्या क्या बटन है इसे? सेव, अंडो और रीडो। क्या ये 2 बातें समझ आई? अब तीसरी बात टाइटल बार की सुन लो। टाइटल बार का बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या आता है? यानी जैसे ही आप MS एक्सेल ओपन करते हैं ना, तो टाइटल नेम क्या लिखा आता है? बुक 1 लिखा आता है। क्या आप लोगों को एक बात समझ आई है? बुक 1। और याद रखना टाइटल ना दोस्तों, टाइटल आप मान लो इसको चेंज भी करोगे, मान लो मैंने इसको दीपक लिख दिया, टाइटल मैक्सिमम ना 31 कैरेक्टर का लिखा जा सकता है। टाइटल जो भी टाइटल आप लिखते हैं, मैक्सिमम कितने वर्ड का, कितने कैरेक्टर होता है? देखो पॉइंट सुनो, ये भी चीजें बता देता हूं। ये दीपक लिखा ना, इसको ना हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं स्ट्रिंग। एक वर्ड को यानी एक पूरा का पूरा वर्ड को कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। और अगर मैं अलग अलग बोलूं ना, DEEP, इनको बोलते हैं कैरेक्टर। इनको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं MS एक्सेल में जो टाइटल है भाई, MS एक्सेल में जो टाइटल नेम है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का लिखा जा सकता है? यानी मैं दीपक, P, पंकज, विकास ऐसे मैंने लिखा ना, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का लिख सकता हूं? 31 से ऊपर कोई टाइटल नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है टाइटल नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो आप बोलोगे 31 वर्ड्स का। क्या आप लोगों को, तो ये मैंने टाइटल ना पूरा सिखा दिया आप लोगों को, टाइटल बार से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब कुछ मैंने कह दिया, लिखा हुआ है, दिखाऊंगा भी। तो कुल मिला के टाइटल बार में हमने सीख लिया 3 चीजें। एक तो भाई क्विक एक्सेस टूल बार होता है, अच्छा भाई कंट्रोल बटन होते हैं इधर, और बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है MS एक्सेल का? बुक 1 या शीट 1, लेकिन मैक्सिमम आपको नजर आएगा बुक 1। अच्छा, टाइटल मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का लिखा जा सकता है? 31, यानी 31 कैरेक्टर का हम टाइटल लिख सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ आया भाई? अगला बार बताओ कौन सा है? अगला बार है मेन्यू बार। सुनो भाई, अब आ गया मेन्यू बार। मेन्यू बार में ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ। पहले एक बात सुनो, हाँ चले, फाइल ऐसा, फिर होम, आपने सुना होगा ना फाइल होम, इस तरह इंसर्ट, फाइल होम इंसर्ट, पेज लेआउट। तो ऐसे ना दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है, और भी होती है। टोटल 8 चीजें सीखनी है आप लोगों को इसमें। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जैसे ही पॉइंट सुन लो, एक बार पॉइंट सुन लो सारी चीजें। ये होता है मेन्यू बार, फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट, और भी बहुत सारे होते हैं, फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे रिव्यू, व्यू, डाटा, तो यानी बहुत सारे होते हैं, रिव्यू, व्यू, डाटा। चले लिख दो यहाँ, रिव्यू है, व्यू है, डाटा है, चले सारे ही लिखवा दिया आप लोगों ने, ना माने भाई। तो ऐसे ना यहाँ पे मेन्यू बार है ये सारे, देखो मेन्यू बार के ना इनको हम टास्क बोलते हैं, सॉरी टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टैब। इन प्रत्येक को मैं फाइल टैब क्या बोलूंगा? फाइल टैब। मेन्यू, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब,
क्या आपको समझ आया? धीरे धीरे मैं आपको सिखा रहा हूं इनको बोला क्या जाता है। तो सबसे पहले ये कौन सा टैब है? मेन्यू बार में सबसे पहला टैब है फाइल टैब, दूसरा टैब है होम टैब, तीसरा टैब है इंसर्ट टैब। तो पॉइंट सुनो। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ही आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेन्यू बार का कौन सा टैब खुला होता है? तो वो खुला होता है होम टैब। बाय डिफॉल्ट दोस्तों होम टैब खुला होता है, यानी होम टैब खुले होने का मतलब इसी से संबंधित टूल्स आपको नजर आएंगे, होम टैब से रिलेटेड ही टूल्स नजर आएंगे। क्या आपको समझ आया? आपसे क्वेश्चन आता है बाय डिफॉल्ट मेन्यू बार का एमएस एक्सेल में कौन सा टैब खुला होता है? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, कौन सा होम खुला होता है? दोस्तों एक पॉइंट और सुन लो दोस्तों, पॉइंट सुनना। मेन्यू बार और टूल्स बार दोनों को मिला के ना आज हम अब इनको रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबन किसको कहा जाता है? किन दो बार को मिला के रिबन कहा जाता है? बताओ। आप बोलोगे मेन्यू बार और टूल्स बार दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रिबन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रिबन। समझ आया? पॉइंट सुनो भाई, ये दो आप लोगों को इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैं अगर बता दूं तो इनको मैं बाद में सिखाऊंगा। बाद में का मतलब है पहले मैं ये चीजें सिखा दूं नीचे वाली। तो मैंने ना अभी के लिए बस आप लोगों को छोटी सी चीज बताई है कि मेन्यू बार और टूल्स बार को मिला के क्या बोलते हैं? रिबन। और ये मैंने छोड़ दिया है, पढ़ेंगे। पहले आपको ना एक एक करके पढ़ना है। फाइल में कौन कौन सी चीजें होती है, फाइल में कौन कौन से टूल्स होते हैं, होम में कौन कौन से टूल्स, इंसर्ट में कौन कौन से, पेज लेआउट में, फॉर्मूला में, रिव्यू में, पेपर में, इन्हीं टैब से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों याद रखना भाई, जो मैं बताता जाऊं वो करना है, समझ जाना भाई। कहां से क्वेश्चन आ रहा है मैं इंपॉर्टेंट बोल दे तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये दो मैंने छोड़ दिए हैं। अब आओ आगे क्या है? आगे है फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार सीखो भाई। फॉर्मूला बार से क्या सीखना है आपको? पॉइंट सुनना भाई, फॉर्मूला बार से क्या सीखना है? एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं फॉर्मूला बार से सीखने से पहले। देखो भाई, एमएस एक्सेल में ये बताओ टेबल्स बनी होती है। एमएस एक्सेल में क्या बनी होती है? टेबल। ये टेबल इस तरह की टेबल थी ना, इसी तरह की टेबल थी ना भाई। याद रखना, पॉइंट सुनो भाई। टेबल में ना एक चीज होती है कॉलम और एक होता है रो। देखो इनको बोलते हैं कॉलम ए बी सी, इनको बोलते हैं रो 1 2 3। ये है रोज और ये है दोस्तों कॉलम। क्या आप लोगों को समझ आया? एक पॉइंट समझ आया? अब सुनो, जहां पे दोस्तों ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? आपसे क्वेश्चन आएगा एमएस एक्सेल में जो वर्टिकल लाइन होती है इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको क्या बोलते हैं? रो। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो। और जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में काटती है ना, तो इससे बनता है एक ये होता है सेल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन डिब्बों को ना क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बोलते हैं, सेल। इन डिब्बों को, हर एक डिब्बे को क्या बोलूंगा? सेल। क्या आपको एक बात समझ आई? क्वेश्चन आता है भाई रो द इंटरेक्शन या द इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन होता है कटाव। द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्या कहलाता है? द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्या कहलाता है? कॉल्ड सेल। भाई क्या कहलाता है? सेल। क्या आप लोगों को समझ आया? क्या आपको ये चीजें समझ आई या नहीं आई? समझ आ गई? दोस्तों धीरे धीरे सीखते जाओ। ये सब कुछ मैंने कहा दिया है, आप लोगों को लिखा हुआ है। बाद में अभी मैं पीडीएफ पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। समझ आया? पहला काम है आप लोगों को चीजें सीखना है। धीरे धीरे जिस प्रकार मैं सिखाता जाऊं उस प्रकार सीखते जाओ। देखो आगे, देखो भाई, अब ना सेल का मैं आपको एड्रेस सिखा रहा हूं। सेल का एड्रेस लिखा कैसे जाता है? कोई भी सेल है, मान लो ये है 1 2 3, मैंने ये सेल बोल दिया, ये सेल है भाई। इस सेल को बोलेंगे कैसे? सेल का एड्रेस ना पहले कॉलम नंबर आता है, पहले कॉलम संख्या लिखी जाती है, पहले कॉलम लिखा जाता है। सेल का एड्रेस कैसे लिखोगे? पहले दोस्तों कॉलम लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है? रो। पहले कॉलम का लेटर बाद में रो का लेटर। जैसे कि ये बताओ, मैंने ये पूछा ये सेल का एड्रेस बताओ क्या है? ये कौन सी सेल है? तो आप पहले रो का नाम बताओ। ये रो कौन सी है? बी। आप लिखोगे बी, फिर बोलोगे ये रो कौन सी है? सॉरी, ये कॉलम थी बी, ये रो है 2। तो इस सेल का एड्रेस क्या है? B2। इस सेल का एड्रेस क्या है? B2। क्या आप लोगों को समझ आया? तो सेल एड्रेस आप लोगों को समझ आया नहीं आया? सेल क्या होते हैं समझ आया? रोज किसको बोलते हैं? कॉलम्स किसको बोलते हैं? ये धीरे धीरे एमएस एक्सेल की चीजें हैं जो सीखो भाई, आप लोगों को सीखनी है। आगे सुनो भाई, अब अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से ये बताओ इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम बताओ क्या है? आप बताओ। पहले तो कॉलम का नाम लिया जाता है। ये कॉलम कौन सी है भाई? सी। रो कौन सी है? 3। तो इसका नाम है C3। क्या इसका नाम है? C3। वापिस आओ अभी यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इधर आगे
इधर आगे अब देखो क्वेश्चन क्या आता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये सेल बताओ कौन सी, ये सेल बताओ कौन सी है, ये वाली, तो पहले कॉलम का नाम आप बोलोगे ये डी है, और रो कौन सा है 2, तो इसका नाम है D2, इस सेल का नाम है D2। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? इसका नाम है D2। अब पॉइंट सुनो भाई, पेपर में क्वेश्चन आता है, किसी भी सेल का एड्रेस, किसी भी सेल का एड्रेस पता है कहां लिखा होता है? किसी भी सेल का एड्रेस दोस्तों यहां पे नेम बॉक्स से लिखा होता है, नेम बॉक्स से लिखा होता है। अरे पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे भाई, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। सुन लो, फॉर्मूला बार नजर आया आप लोगों को? फॉर्मूला बार में दो चीजें होती है, एक फॉर्मूला और एक नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में किसका एड्रेस होता है? किसी भी सेल का एड्रेस कहां लिखा होता है? मान लो देखो दोस्तों, देखो ये सारी की सारी सेल है ना भाई, ये सारी की सारी सेल है, ये सारी की सारी सेल्स है, आपको नजर आई ना? देखो जहां भी आप लोगों को ना डार्क बॉर्डर नजर आएगा, इस तरह किसी सेल के ऊपर डार्क बॉर्डर नजर आएगा ना, डार्क बॉर्डर, इसी को एक्टिव सेल बोला जाता है भाई। किसी सेल के ऊपर डार्क बॉर्डर नजर आएगा ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। समझ आया? एक बात बताओ, ये जो एक्टिव सेल है, ये जो सेल है, इसका नाम बताओ, सेल का नाम बताओ क्या है? पहले तो सेल का नाम क्या बोलोगे? इसका नाम है B1। सेल का नाम क्या है? B1। तो ये बताओ, किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो कहां लिखा होता है? किसी भी सेल का एड्रेस कहां होता है? नेम बॉक्स में लिखा होता है। क्या ये बात समझ आई है या नहीं आई है? यही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यही से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, याद रखना। आगे पॉइंट सुनो, आगे पॉइंट सुनो। ये सारी सेल थी, मान लो EFG, ऐसे चलती जाएंगी भाई, है ना, ऐसे चलती जाएंगी। अब मान लो भाई, पॉइंट सुनना ध्यान से, किसी भी सेल में मैंने कुछ लिख दिया, मान लो मैंने लिखा दीपक, मैंने किसी भी सेल में क्या लिख दिया? दीपक। नजर आया? याद रखना, ये बोलते हैं सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा होता है, जिस सेल के अंदर कोई भी डाटा लिखा होता है ना, वो डाटा सेल के अलावा पता है कहां लिखा होता है? फॉर्मूला बार में नजर आता है। मैंने दीपक लिखा था ना, किसी भी सेल के अंदर जो भी कुछ लिखोगे ना, वो ऑटोमेटिक आपको और कहां नजर आता है? फॉर्मूला बार में भी नजर आता है। क्या आपको समझ आया? तो दो क्वेश्चन बताए मैंने यहां से। ये तो सेल का एड्रेस, ये तो ये सेल है, मैंने यहां पे लिखा दीपक है, एक तो ये दीपक लिखा, इसके अंदर का डाटा तो कहां लिखा गया? फॉर्मूला बार में, लेकिन इस सेल का एड्रेस कहां नजर आएगा? एड्रेस ये बताओ कौन सी है? ये E और ये 2, यानी ये E2 कहां लिखा होगा? E2 यहां लिखा होगा, E2। यानी इसका मतलब है आपने दो क्वेश्चन पढ़े यहां से। कितने क्वेश्चन पढ़े? दो। कि एक तो सेल का एड्रेस, सेल का एड्रेस कहां लिखा होता है बताओ? नेम बॉक्स में। और ये नेम बॉक्स कहां पाया जाता है? कौन से बार में? फॉर्मूला बार में। अच्छा, क्वेश्चन आएगा सेल का डाटा, सेल का डाटा, डाटा का मतलब जो लिखा है सेल के अंदर, जो लिखा सेल का डाटा और कहां नजर आता है? तो आप बोलोगे फॉर्मूला बार में नजर आता है, फॉर्मूला बार में नजर आता है। देखो भाई, फॉर्मूला बार में नजर आया ना आप लोगों को? जो भी कुछ लिखोगे ना ऑटोमेटिक यहां नजर आएगा आप लोगों को। क्या ये चीज समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? दोस्तों एक एक बार सिखा रहा था मैं आप लोगों को, पॉइंट समझ आ गया? आगे सुनो भाई, आगे सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अब आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आप लोगों को ना अलाइनमेंट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? अलाइनमेंट्स। बस सीखते जाएं, आपको उतारना कुछ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को ध्यान से देखनी है। सब कुछ कंटेंट आप लोगों का ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, बहुत मेहनत की है भाई, 3 दिन से लिख रहा हूं। पॉइंट सुनना भाई, देखो ये हमारी सेल्स थी भाई, ये क्या है? हमारी सेल्स थी ना भाई? स्प्रेडशीट या वर्कशीट, ये पूरी तो स्प्रेडशीट है। पॉइंट सुनो भाई, देखो क्या है यहां पे, ये कॉलम ABC, ये रो है 1 2 3। पॉइंट समझ आया? आगे सुनो भाई, देखो किसी भी सेल में ना दोस्तों, जब भी आप किसी भी सेल में या तो हम नंबर लिखेंगे, किसी भी सेल में नंबर, या क्या लिखेंगे? वर्ड लिखेंगे, या किसी भी सेल में हम क्या लिखते हैं? सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंबल। सिंबल होते हैं चिन्ह, जैसे डॉलर का चिन्ह हो गया, बराबर का चिन्ह हो गया। वर्ड होता है, मैंने लिख दिया दीपक है, ये वर्ड होते हैं, यानी वर्ड यानी लेटर, वर्ड या लेटर शब्द। नंबर होते हैं गिनतियां, 1 2 3, इस प्रकार। तो पॉइंट सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं पॉइंट भाई। अगर किसी भी सेल में आप नंबर लिखोगे ना, सॉरी लेटर, वर्ड या सिंबल कुछ भी लिखोगे ना, तो वो ना आप लोगों का लेफ्ट अलाइन होता है। लेफ्ट अलाइन का मतलब लेफ्ट साइड लिखा जाता है। जब मैं दीपक लिखूंगा ना मान लो इस सेल में, तो वो यहां से स्टार्ट होगा, DEE। देखो तो ये कौन सी साइड है बताओ? ये सेल है, ये सेल का कौन सा साइड है? ये वाली, लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखो क्या आता है, MS एक्सेल में आप कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई भी सिंबल लिखा मैंने डॉलर का, तो वो कहां लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड। लेकिन देखो मैंने सिंबल लिख दिया, लेकिन सिंबल के साथ फिर मैं बेशक गिनती लिख के जाऊं, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3।
अगर मैं डायरेक्ट पहले नंबर लिखूंगा ना तो वो राइट अलाइन होता है दोस्तों, केवल नंबर राइट अलाइन होता है, वो यहां से लिखा जाएगा, एक यहां से लिखा जाएगा, मान लो 1 2 3 ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 लिखा ना मैंने, तो राइट अलाइन होता है। क्या आप लोगों को समझ आया? ये राइट था, लेफ्ट। क्वेश्चन ये आता है नंबर एमएस एक्सेल में कौन सी साइड लिखे जाते हैं, लेफ्ट या राइट? तो आप बोलोगे राइट साइड नंबर लिखे जाते हैं। इसके अलावा, नंबर के अलावा जो भी कोई चीज होगी ना वो कहां अलाइन होती है? वो होती है लेफ्ट साइड अलाइन होती है। बताओ भाई, क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? वो होती है लेफ्ट साइड अलाइन। तो ये मैंने आप लोगों को ना फॉर्मूला बार के बारे में कुछ चीजें बताई। क्या क्या बताई? एक तो कोई भी फॉर्मूला लिखोगे ना, फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है? दीपक इज बराबर सिंबल से स्टार्ट होगा। अच्छा भाई, सेल का डाटा कहां नजर आता है? फॉर्मूला बार में। सेल का एड्रेस कहां नजर आता है? नेम बॉक्स में। क्लियर हो गया? अब सुनो, अब हमारी बारी आ गई इसकी स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट या इसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट। स्प्रेडशीट या वर्कशीट, अब इसको सीखना है भाई। अब हमको सीखना है स्प्रेडशीट या वर्कशीट के बारे में। देखो भाई, स्प्रेडशीट में ना आपको कॉलम और रो नजर आते हैं, कॉलम और रो नजर आते हैं। जब तक ये खाली थी तो इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, जब ये भरी हो जाती है, इस पे कुछ लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट। आगे पॉइंट सुनो भाई, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप लोगों को। सेल का एड्रेस से पॉइंट सुनो पहले तो। यहां पे ये तो पहले मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सी सेल है, तो आप क्या बोलोगे? ये सेल है B2। इस सेल का एड्रेस क्या है? B2। सेल का एड्रेस पॉइंट सुनना। सेल के एड्रेस से रिलेटेड 2 पॉइंट बता रहा हूं, सेल के एड्रेस से संबंधित 2 पॉइंट बता रहा हूं। ये B2 लिख देना। सेल का एड्रेस ना दोस्तों 2 तरीके से लिखा जाता है। सेल का एड्रेस ना 2 तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों सही है भाई। ये सॉरी 3 तरह का एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक होता है रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव जिसको नॉर्मल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एड्रेस। अच्छा भाई, एक होता है दोस्तों आप लोगों का एब्सोल्यूट एड्रेस, एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, और एक होता है मिक्स्ड एड्रेस। ये तीनों याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर दोस्तों याद रखना, अगर सिंपल एड्रेस लिखा है ना B2 तो वो उसको बोलते हैं नॉर्मल एड्रेस है, रिलेटिव एड्रेस। अगर मैंने सिंपल लिख दिया ना B2 तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव या नॉर्मल एड्रेस बोलते हैं। ये भी सही है। अगर एड्रेस के आगे आप लोगों को ना एब्सोल्यूट एड्रेस अगर लिखना है ना, एब्सोल्यूट एड्रेस, तो दोनों यानी कॉलम के आगे भी एक साइन आ जाएगा डॉलर का, और रो के आगे भी डॉलर का साइन आ जाएगा। अगर इस तरह का एड्रेस लिखा है ना दोस्तों, सॉरी क्या गए, अगर इस तरह का एड्रेस लिखा गया ना तो इसको एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। यानी आप लोगों से क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए लिखना है तो कौन सा सिंबल होता है? कौन सा सिंबल होता है? डॉलर का सिंबल बनाया जाता है। पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, याद रखना भाई। अच्छा, ये भी सही है एड्रेस ये भी सही है। किसी एक के साथ डॉलर का सिंबल हो भाई, यानी किसी एक के साथ हो, या तो कॉलम के साथ हो या रो के साथ बना दिया। ये भी एड्रेस सही है, तो ये भी एड्रेस सही है, तो इनको बोलते हैं मिक्स्ड एड्रेस। इनको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। अगर किसी एक के साथ भी डॉलर का साइन आ गया ना तो इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एड्रेस। तो मिक्स्ड एड्रेस आप लोगों को समझ आएगा, किसी एक के साथ डॉलर का साइन। तो दोस्तों अगर सिंपल लिखा हुआ है उसको कैसा एड्रेस बोलते हैं? नॉर्मल एड्रेस। दोनों के साथ डॉलर का साइन है तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेस। और अगर दोस्तों एक के साथ डॉलर का साइन है, दूसरे के साथ ना हो, कोई इससे के भी साथ हो, तो वो होता है मिक्स्ड एड्रेस। और ये चारों तरीके सही होते हैं। तो आप लोग ना 4 तरीके से एड्रेस लिख सकते हैं। एक ये तरीका कि बी के सामने लगा दिया, एक ए के सामने लगा दिया, एक ना भी लगाऊं तो ये भी एड्रेस सही है। तो 4 तरीके से सेल का एड्रेस लिखा जा सकता है। कहीं लिखा हो ना तो ये क्या होगा? आपका सही होगा। क्या आपको समझ आया दोस्तों? समझ आया या नहीं आया? आगे पॉइंट सुनो, एक पॉइंट और आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। देखो पॉइंट सुना, देखो ये थी हमारी एक वर्कशीट, एक स्प्रेडशीट या वर्कशीट। भाई एक ही तो शीट है, एक शीट है ना, इसको बोलेंगे वर्कशीट। अच्छा भाई पॉइंट सुनना, तो कलेक्शन का मतलब ग्रुप ऑफ है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट पता है क्या कहलाता है? बहुत सारी वर्कशीट मिलकर ना दोस्तों वर्क बुक बनाती है। क्या बनाती है? वर्क बुक। और अगर मैं पूछूं कलेक्शन ऑफ वर्क बुक क्या कहलाता है? बहुत सारी वर्क बुक मिलकर पता है क्या कहलाती है? वर्क स्पेस कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? रो और कॉलम से क्या बनता है? रो और कॉलम मिलकर क्या बनाती है? रो और कॉलम मिलकर बनाती है दोस्तों सेल्स। और सेल्स मिलकर क्या बनाती है? शीट।
वर्कशीट और शीट, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट। रो और कॉलम मिलके क्या बनते हैं, सेल। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक, और कलेक्शन ऑफ वर्कबुक क्या होता है, वर्क स्पेस होता है। क्या आपको ये बात समझ आई दोस्तों? देखो यहां पे आओ वापिस, ये तो एक वर्कशीट थी, ऐसी ही एक और होगी। तो देखो यहां पे मैंने आपको यही तो बताया था, यहां पे आओ, सीट बार नजर आया, सीट बार। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट खुली रहती है, तो 3 सीट खुली रहती है बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे को चौथी खोलने तो यहां पे प्रेस करूंगा तब चौथी ओपन हो जाएगी। अच्छा भाई, मान लो ये एक वर्कशीट है, ये टोटल कितनी वर्कशीट है, 3, और तीनों वर्कशीट को मिला के एक क्या बनती है, वर्कबुक बनती है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाता है, वर्कबुक। और बहुत सारी वर्कबुक मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं। क्या ये बातें समझ आई, ये नहीं आई भाई? दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। धीरे धीरे अब हम लोगों को पॉइंट सीखते जाना है, और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो वापिस यहां पे आता हूं, ये बताओ, इधर आओ, आप लोगों को बताना है, अब ध्यान से सुनना भाई। देखो इधर हमने लिख दिया, इधर हमने लिखा दोस्तों, ये है सेल का एड्रेस। कहां लिखा होता है, नेम बॉक्स में। मान लो मैंने B1 सेलेक्ट किया, ये मान लो आपने लिख दिया, यहां पे आपने लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस में, B1 लिख दिया। ये तो एक सेल थी तो एक सेल का एड्रेस लिख दिया। अगर मैं दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक की सेल को क्या कर लूं, सेलेक्ट कर लूं। मान लो ये मैंने सेल सेलेक्ट कर ली, ये यहां से लेके यहां तक, अब इतनी मैंने सेलेक्ट कर ली, तो नेम बॉक्स में अब बताओ ना किसका एड्रेस होगा। यहां तो एक सेल थी तो आप लोगों ने एक का एड्रेस लिख दिया था, एक सेल का। अगर मैं बहुत सारी सेल सेलेक्ट कर लूं, अब किसका एड्रेस आएगा, तो याद रखना अब भी दोस्तों B1 का ही आएगा। जहां से सेल सेलेक्ट की जाती है ना, एड्रेस उसी का आता है। ये पॉइंट सुन लो भाई। और दिल्ली पुलिस से यही क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन कैसे था मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन ये था कि भाई B3 से E5 तक सेल को सेलेक्ट कर लिया है, सेल को सेलेक्ट किया गया है, तो नेम बॉक्स में सेल एड्रेस बताओ क्या होगा। तो नेम बॉक्स में सेल एड्रेस क्या होगा, तो नेम बॉक्स में सेल एड्रेस क्या होगा। तो क्या आपको समझ आया कैसे निकालना है? तो क्या निकालना है, अरे जहां से शुरू किया जाए ना, B3 से सेलेक्ट किया गया तो आंसर नेम बॉक्स से B3 आंसर आएगा। तो सीधी सी बात है। क्या समझ आया या नहीं आया ये वाला पॉइंट? क्लियर है या नहीं है? मैंने फिर से कहा सब कुछ लिखा हुआ है आप लोगों का। एक बात तो ये आप लोगों को सीखनी थी भाई, ये जो ABCD ये पता है क्या है, इनको हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर। अगर आपने ए पे क्लिक कर दिया ना, हेडर पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, मान लो नीचे तक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए पता हो क्या करेंगे, आप बोलोगे हेडर पे क्लिक कर देंगे। हेडर पे क्लिक करते ये पूरा डी वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ई पे क्लिक करते ई वाला सेलेक्ट हो जाएगा। क्या आपको समझ आया? ये सब कुछ आपके लिखे हुए, फिर से मैंने क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं दोस्तों नंबर ऑफ सेल निकालना। नंबर ऑफ सेल कैसे निकाली जाती है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस में। नंबर ऑफ सेल कैसे निकाली जाती है, ये सब पहले आप लोगों का बेसिक चल रहा है दोस्तों। ये एमएस एक्सेल ना आप लोगों का 3 पार्ट है। पहले हमारा बेसिक चल रहा है ये, फिर आप लोगों के ना मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स। समझ आया? और फिर हमारी साथ में या शॉर्टकट की बेसिक के साथ देख लूंगा मैं, ये है शॉर्टकट कीज भी साथ चलेगी। बड़ा टॉपिक है तो बारीकी से सीखते चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों कभी घबरा मत जाना, 2-3 पार्ट आएंगे इसके, धीरे धीरे टॉपिक को कवर करूंगा। तबीयत बिल्कुल डाउन है लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूं। समझ आया? वो इसलिए सिर्फ 14 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर हो गया? और कंप्यूटर आप लोगों ने किया भी होगा तो मेरे को नहीं पता कैसा किया है, तो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। आगे सुनो। हाँ, मैं आपको नंबर ऑफ सेल बता रहा था, सुनो कि क्या पूछा जाता है। मान लो देखो, मान लो ये एक वर्कशीट है, ये क्या थी हमारी वर्कशीट है। मैंने क्या बनाई, वर्कशीट बनाई भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये मान लो ABC ये कॉलम है और ये हमारी रोज है। एक बात तो ये टोटल कितने, ये सेल एड्रेस कौन सा है, A1। इसको क्या बोलेंगे, A1। इसका नाम क्या है, C2। इसका नाम है C2। अब क्वेश्चन पता है क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा A1 से C2 तक, C2 तक नंबर ऑफ सेल्स बताओ कितनी है।
नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी। अब यहां तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6, आंसर 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ सेल कितनी अच्छी। लेकिन कई दफा, अब पहले इसका आंसर बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। कई दफा आप लोगों से पूछ लिया जाएगा भाई बताओ E5 से P16 तक नंबर ऑफ सेल बताओ कितनी होगी। तो क्या आप ऐसे थोड़ी बनाओगे, ऐसे करे और तब नंबर ऑफ सेल निकालोगे। तो नंबर ऑफ सेल निकाली कैसे जाती है, तो पॉइंट सुन लो भाई। नंबर ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला होता है रोज इंटू कॉलम। रोज को मल्टीप्लाई कर दो किसे, कॉलम से। अब पॉइंट सुनो, रोज कैसे निकाला जाता है, रोज कैसे निकालोगे ये बताओ। रोज इनमें से कौन सा है, ये रो है और ये रो है। भाई रो तो नंबर से लिखे जाते हैं आपको पता है। तो रो जब भी है ना, उनका आपस में डिफरेंस लो, रो का आपस में डिफरेंस करो और +1 कर दो। रो का डिफरेंस +1, बस इसी से रो निकलता है। रो का डिफरेंस करो, 1 + 1 कितना आ जाएगा, रो की संख्या कितनी आ गई 2। तो यहां पे कितना कर दो, रो आ गया 2 गुना में। रो निकालना है, पता है कैसे निकाला मैंने। रो कैसे निकलता है, रो निकलता है यहां पे जो रो दे रखे हैं भाई, ये बताओ ना, सेल का एड्रेस में पहले कॉलम होता है, ये दूसरा नंबर ये क्या है, रो है। तो रो का डिफरेंस लो और उनमें 1 जोड़ दो, ये रो आ जाएगा। कॉलम कैसे निकालेंगे, कॉलम निकालेंगे दोस्तों, ए से लेके सी तक गिन दो कितने हैं, ए बी सी कितने हैं, गिनो अब इनको, 1 2 और 3, तो 3 है। तो कॉलम कितना आ गया 3। तो देखो 3 दूनी कितना आ गया 6। हमने गिना था ना कितने नंबर ऑफ सेल है, 6। यहां पे देख लो, E5 से P16 तक नंबर ऑफ सेल निकालने। नंबर ऑफ सेल निकालोगे तो क्या होता है, रोज इंटू कॉलम। फॉर्मूला तो ये होता है रोज इंटू कॉलम। अब देखो रो कौन सा है दोस्तों, रो ये है, इनका डिफरेंस +1 करो, 16 में से 5 गई 11 और +1 कर दो, तो रो की संख्या कितनी आ गई 12। पता चल गया ना, इनका डिफरेंस लेना है, +1 करना है, ये रोज आ जाएगी। तो रो कितनी आ गई 12 तो रोज है, इंटू कॉलम कैसे निकालोगे, ई से लेके पी तक गिन दो भाई। मान लो E F G H I J K L M N O P, बस ABCD तो आती है, इनको गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 लिख दो। तो 12 कितना हो गया 140 नंबर ऑफ सेल होगी भाई। पेपर में पूछा गए हुए क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ सेल्स आप लोगों से MS एक्सेल में निकाली जाती है, तो कैसे निकालना है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका। आगे सुनो भाई, आगे सुने। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अब ना टोटल मैं आप लोगों को आपसे क्वेश्चन आता है, एक्सेल में जो पहली सेल होती है, जो फर्स्ट सेल होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पहली सेल का बताओ क्या नाम होता है। पहली सेल तो ये है, और इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा A1, क्योंकि A कॉलम और रो कौन सी है पहली। तो A1 पहली सेल का नाम बताओ क्या होता है, A1 होता है दोस्तों। और आखिरी सेल का नाम सुन लो क्या होता है। तो आप लोगों को अब मैं नंबर ऑफ सेल्स बता रहा हूं भाई, तो आप लोगों ने सीख लिया फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है, A1 होता है। और लास्ट सेल का नाम होता है दोस्तों, लास्ट सेल का नाम है XFD 10,48,576। ये लास्ट सेल का नाम है, ये फर्स्ट सेल और लास्ट सेल। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों, क्लियर है या नहीं है। आगे पॉइंट सुनो, नहीं है तो अरे क्लियर ही है, नहीं है क्या है। पहली जो रो होती है ना दोस्तों, उसको टप्पल बोला जाता है। पहली रो का ना एक नाम होता है, ये जो फर्स्ट रो होती है ना, केवल अगर एक ही रो हो, मान लो किसी वर्कशीट में एक ही रो हो, उसको क्या बोलते हैं, टपल। एक शब्द होता है टपल, क्या होता है, टपल, TUPPLE। क्वेश्चन आता है टपल क्या होता है, टपल किसको बोलते हैं, जहां पे जिस वर्कशीट में एक ही रो हो। सिंगल रो को ही क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। सिंगल रो को ही क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। क्या आपको समझ आया दोस्तों, क्लियर है या नहीं है। ये कुछ शब्द बता रहा हूं आप लोगों को, शब्द बता रहा हूं। चले भाई, अब ऐसा करो, हम ना आप लोगों को इशारा दिखा देते हैं, जितना भी मैंने करवाया ना ये दिखा और देता हूं कहां पे लिखा हुआ है, ना तो ना आप सोचोगे पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। यहां से आओ, एक बार देख लेते PDF से भी। मैंने कहा था जब भी कंप्यूटर ओपन करते हैं, ये आता है ना भाई, कंप्यूटर में MS एक्सेल कैसे ओपन करोगे बताओ। अब कीबोर्ड में विंडो का और R रन कमांड खुल जाएगा, और उसमें मेरे को एक्सेल खोलना है तो एक्सेल लिखूंगा, वर्ड खोलना है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या रन कमांड होती है। पावर पॉइंट खोलना है तो रन कमांड में पावर PNT लिखूंगा और एंटर मार दूंगा, पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा। चलो आगे सुनो भाई, ये रन कमांड मैंने बता दिया था। देखो भाई यहां पे आओ, यही तो मैंने आपको बताया था, अब सारा का सारा
MS एक्सेल विंडो है, ये सारा मैं आप लोगों को बता चुका। अलाइन, स्प्लिट, सीट बार, स्टेटस बार, मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम कितना होता है, स्क्रॉल बार दो जगह होते हैं, राइट साइड और बॉटम साइड। MS एक्सेल में मिनिमम कितना जूम होता है 10%, मैक्सिमम कितना होता है 400%। अच्छा भाई, नंबर्स कहाँ लिखे जाते हैं, राइट अलाइन, और लेटर कहाँ लिखे जाते हैं, और ठीक है पहली सेल A1, सेल का एड्रेस नेम बॉक्स है, जो सेल के अंदर डाटा लिखा रहता है और कहाँ लिखा रहता है, फॉर्मूला बार में। एक बात बताओ भाई, मैं बिना वर्कशीट को, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया दीपक, लिख दिया यहां पे, क्या लिख दिया, दीपक, दीपक लिख दिया। अब वर्कशीट होते दोस्तों यहां से लेके यहां तक, देखो ये लेना, ये आपको नजर आई पॉइंट सुन लो। अब यहां से लेके और यहां तक ये है मेरी वर्कशीट, ये क्या है मेरी वर्कशीट। आप लोगों से क्वेश्चन पता है क्या आ जाता है, आपने यहां पे वर्कशीट में सेल में क्या लिख दिया, दीपक। आपसे क्वेश्चन आता है बिना वर्कशीट को छुए हुए मेरे को इस सेल को चेंज करना है, इस सेल को एडिट करना है, तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो पता है क्या करोगे, बताओ भाई। सेल में जो डाटा लिखा रहता है वो सेल के अलावा और कहां लिखा था, फॉर्मूला बार में। अरे फॉर्मूला बार में कुछ हटा दो, इसको फॉर्मूला बार में हटा दोगे ना, ऐसे ऑटोमेटिक हट जाएगा। क्या आप लोगों को समझ आया। क्वेश्चन ये आता है बिना वर्कशीट के आप लोगों को सेल के अंदर का डाटा हटाना है, तो कैसे हटाओगे। आप बोलोगे फॉर्मूला बार से हटा देंगे। भाई ये कौन सा बार था, फॉर्मूला बार। चले भाई आगे सुनो, आगे सुनेगा धीरे धीरे ये, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आगे सुनेगा, ये क्या है बताएंगे आगे। देखो ये था सॉफ्टवेयर, यही तो बताया था मैंने, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, सिस्टम को चलाने के लिए दो सॉफ्टवेयर चाहिए, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए, ड्राइवर चाहिए। ये क्या है, ये तो पेपर में आएगा ना जब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए ना इनका नाम याद रख लेना कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम या एप्लीकेशन। आप बोलोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर्स कैसा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, आप बोलोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऐसे कैसे नाम याद रखने अभी के लिए। इधर आओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना बहुत सारा एक पैकेज है ये सारा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, देखो मैंने बताया था ना। MS एक्सेल में क्या बनाई जाती है, स्प्रेडशीट यानी शीट्स बनती है। MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है, उसमें स्लाइड्स होती है। MS एक्सेस होता है, एक आउटलुक होता है, एक पब्लिशर होता है। दोस्तों मेन पेपर में ना आपको ये तीन पढ़ने होते हैं, ये पढ़ने होते नहीं भाई। MS एक्सेल में वैसे डाटाबेस का काम होता है, आउटलुक में ईमेल, पर्सनल असिस्टेंट का काम होता है, पब्लिशर में ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनते हैं। तो नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन आएगा डॉक्यूमेंट्स बताओ किस पे बनते हैं, वर्ड पे, एक्सेल में और पावरपॉइंट पे, आप बोलोगे वर्ड पे। स्प्रेडशीट किस में होती है, वर्ड में, एक्सेल में, पावरपॉइंट में, आप बोलोगे एक्सेल में। समझ आ गया आप लोगों को। आगे सुनो भाई, अब ये ना मैंने तीनों आपके सामने लिखे हैं। देखो एक है MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावरपॉइंट। तीनों को कंपेयर करते हुए अब थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे हम। देखो भाई पॉइंट सुनना भाई। MS एक्सेल का काम बताओ ना क्या होता है भाई। अकाउंट का काम, स्टैटिक का काम या कैलकुलेशन का काम कौन करता है, MS एक्सेल करता है। वर्ड, रेज्यूम, नोट बनाना हो, किताब बनानी हो, वो वर्ड पे काम होता है भाई। स्मार्ट क्लास, PDF बनानी हो, वो कहां पे होता है, MS पावरपॉइंट में होता है। पहले तो पॉइंट ये समझ गए। अगला पेज नेम, यानी जैसे ही आप MS एक्सेल खोलते हैं तो पेज नेम, उसका पेज नेम क्या होता है, उस पेज नेम को बोलते हैं स्प्रेडशीट। MS वर्ड के पेज नेम का नाम हो डॉक्यूमेंट्स। MS पावरपॉइंट के पेज का नाम होता है स्लाइड्स, या पेज ही बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, या इसको क्या बोलते हैं, पेज। एक्सटेंशन फाइल मैंने तीनों की बता दी थी भाई। XLS, एक्सेल्स, डॉक वर्ड की होती है, PPT की होती है, तो पावरपॉइंट की PPT होती है। नोटपैड की लिखी हुई TXT होती है। पेंट की बताई थी, JPG थी, JPG। आगे सुनो, MS एक्सेल में देखो ये एक्सेल है, ये वर्ड है, ये पावरपॉइंट है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल और पावरपॉइंट में तो मिनिमम और मैक्सिमम जूम सेम होते हैं, 10%, 10%, 400 और 400। लेकिन MS वर्ड में मिनिमम जूम तो 10% है, लेकिन मैक्सिमम 500% होता है। याद रखना भाई, मैक्सिमम कितना परसेंट होता है, 500। तीनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं मैं, पॉइंट सुन लो भाई पहले, अभी आगे आएगा। अब ये फॉन्ट साइज क्या होता है, पॉइंट सुन लो भाई। फॉन्ट साइज, मान लो जो ही MS वर्ड, मैंने MS एक्सेल खोला था, ये होता है फॉन्ट साइज। ये D है, मैं छोटा लिख रहा हूं, बहुत बड़ा लिख रहा हूं और बहुत बड़ा लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज। तो याद रखना भाई, याद रखना। आप लोगों को पहले बता देता हूं मैं, यहां पे MS एक्सेल की बात कर रहा हूं। MS एक्सेल में ना, MS एक्सेल में जो फॉन्ट का साइज होता है, फॉन्ट यानी वर्ड का जो साइज होता है, एक तो वो एप्लीकेशन का साइज होता है और एक हम अपनी तरफ से, अपनी तरफ का मतलब है मैन्युअली हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। मैन्युअली भी हम उसको क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। MS एक्सेल में ना मिनिमम
मिनिमम और मैक्सिमम एप्लीकेशन पता है कितना देती है? मिनिमम देती है वो 8 का फॉन्ट साइज और मैक्सिमम कितना देती है? 72 का। और हम अपनी तरफ से मिनिमम कितना लिख सकते हैं? 1 और मैक्सिमम कितना पॉइंट्स लिख सकते हैं? 409 पॉइंट्स। देखो MS एक्सेल में हम अपनी तरफ से बिल्कुल छोटा सा 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 साइज का, और बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं 409 साइज का। ये तो है मैन्युअली। लेकिन अगर पूछा जाएगा एप्लीकेशन दी कितना देती है MS एक्सेल में, कितना है मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? 8 और मैक्सिमम कितना होता है? 72। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो भी आप मान लो आपने साइज सेलेक्ट नहीं किया, 8 9 10 कितना करना है, बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है दोस्तों 11। और फॉन्ट स्टाइल होता है कैलिबरी। फॉन्ट स्टाइल कैसा होता है? कैलिबरी। कैलिबरी फॉन्ट स्टाइल का मतलब है लिखने का। मान लो एक तो मैं ऐसे लिखूं दीपक, और एक ऐसे मैं लिखूं घुमा फिरा के, इसको बोलते हैं फॉन्ट का स्टाइल। और इस फॉन्ट स्टाइल को क्या बोलते हैं? कैलिबरी। क्या बोलते हैं? कैलिबरी। ये नाम है एक जस्ट। आप लोगों से क्वेश्चन पता है क्या आता है? ये फॉन्ट से क्वेश्चन कैसे आएगा? आप सुन लो भाई, पहले फॉन्ट का मतलब समझ आए आप लोगों को क्या होता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी भाई, पॉइंट सुन लेना, क्योंकि मैं सिखाऊंगा आराम से, और आराम से हर चीजें सीखेंगे। बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी इस टॉपिक में हम लोगों को, बहुत ही सारी चीज सीखनी है। तो आप पहले फॉन्ट साइज सुन लो भाई। फॉन्ट साइज एप्लीकेशन कितना देती है MS एक्सेल में? मिनिमम तो 8, मैक्सिमम कितना? 72 है। लेकिन मैंने का मतलब हम अपनी तरफ से कितना कर सकते हैं? मिनिमम 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भाई? 409 पॉइंट तक लिख सकते हैं। इधर आओ, MS वर्ड में भी 8 72 रहता है, और अपनी तरफ से हम मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 MS वर्ड की बात करो, और मैक्सिमम कितना? 1638। ये तो याद रखना है भाई। MS पावर पॉइंट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? एप्लीकेशन का बोल रहा हूं, मिनिमम 8, मैक्सिमम 96। मैन्युअली कोई डिसाइड नहीं है भाई, कितना भी हो सकता है। पावर पॉइंट में हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। क्या ये फॉन्ट साइज समझ आए? क्या ये पेज समझ आए? ये पेज बता रहा हूं आप लोगों को। आगे सुनो भाई, आगे सुनो। फाइल ने मैंने बताया था ना, जैसे MS एक्सेल खुल के आता है हमारा, ऊपर मैंने बुक 1 बताया था ना, फाइल टाइटल नेम या फाइल नेम क्या होता है? बुक 1। MS वर्ड की फाइल नेम बताओ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड की फाइल नेम बाय डिफॉल्ट यानी अपने आप ऑटोमेटिक क्या आती है? अगर आप फाइल नेम ना देते हो ऑटोमेटिक क्या आएगा? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। अच्छा भाई, MS पावर पॉइंट की फाइल नेम क्या होता है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट। क्या आपको समझ आया? ये रन कमांड तो मैं आपको बता देता हूं। रन कमांड की क्या थी? विंडो की प्लस R। या तो एक्सेल लिखते एक्सेल ओपन हो जाएगा, विनवर्ड EXE खोलते विनवर्ड यानी MS वर्ड खुल जाएगा, और पावर PNT खुलते पावर पॉइंट खुलेगा। ये क्वेश्चन आएगा, पावर PNT लिखना पड़ेगा पावर पॉइंट खोलने के लिए, बता चुका हूं आप लोगों को। अच्छा भाई देखो, आप लोगों को MS एक्सेल में सीट होती है ना, आप लोगों को मान लो एक 3 बाय डिफॉल्ट 3 सीट थी, मेरे को एक सीट और चाहिए, चौथी सीट चाहिए। तो क्या आप लोग देखो, इंसर्ट न्यू सीट, नई सीट लेने के लिए आप ना शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर सकते हैं, या ऑल्ट शिफ्ट या F1 प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों ये की ना मैं आप लोगों को बाद में भी सिखाऊंगा, लेकिन जितनी आपके सामने आती जाए ना उनको याद करेंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा MS एक्सेल में मेरे को नई सीट चाहिए, या तो शिफ्ट के साथ F11 या ऑल्ट शिफ्ट और F1। यानी देखो यहां तो F2 1 थे, एक 1 हटाते, एक की 1 की जगह क्या आ गया? ऑल्ट आ गया। ये याद रख सकते हैं। अच्छा भाई, वर्ड में होते थे पेज, मेरे को नया पेज लेना है तो क्या प्रेस करूं? Ctrl+N। N का मतलब न्यू पेज। न्यू स्लाइड, नई स्लाइड लेनी है तो क्या करूंगा? Ctrl+M करूंगा। दोस्तों ये तीनों मैं कंपैरिजन करके पढ़ा रहा था, कुछ आप लोगों को विशेषताएं। एक शब्द होता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब है, देखो दोस्तों, एक होता है इस प्रकार का पेज जिसकी भाई आप लोगों की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। एक पेज ऐसा होता है जिसकी लंबाई कम चौड़ाई क्या हो? ज्यादा। ये पेज होता है लैंडस्केप पेज बोला जाता है इसको, लैंडस्केप। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और इन दोनों को बोलते हैं पेज का ओरिएंटेशन। इनको क्या बोलते हैं? पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है पेज दिखाई देने में कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है। पोर्ट्रेट मोड है या लैंडस्केप मोड है। तो अब सुन लो भाई, MS एक्सेल में तो पोर्ट्रेट आता है, पेज कैसा आता है? पोर्ट्रेट। वर्ड में भी पेज कैसा खुलता है? पोर्ट्रेट। लेकिन पावर पॉइंट का जो पेज है ना वो किस मोड में खुलता है? लैंडस्केप मोड में खुलता है। क्या ये तीनों समझ आए भाई? कंपैरिजन करते हुए पढ़ा रहा हूं, फिर से पॉइंट सुनते जाओ भाई। कंपैरिजन करते हुए पढ़ोगे तो सारी चीजें आप लोगों की साथ के साथ क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। आगे सुनो भाई, आगे सुनो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपकी एमएस एक्सेल थी, एमएस एक्सेल में ना आप लोगों को डेट और टाइम की शॉर्टकट की पूछी जाती है। एमएस एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है, वर्ड में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है भाई? तो पहले तो एमएस एक्सेल में अगर आपको अपनी सीट पे ना आज की डेट लगानी है तो आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लगाओगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। और टाइम के लिए क्या लगाओगे, कंट्रोल शिफ्ट और पूरा कोलन, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन प्रेस करोगे तो आज का टाइम लग जाएगा आपकी सीट में कि कितना टाइम हुआ है, और डेट लगाना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लगाओगे। क्या आपको समझ आया? ये दोनों शॉर्टकट की, दो ही शॉर्टकट की बताई मैंने एमएस एक्सेल से रिलेटेड। अलग से आपको शॉर्टकट की याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, आगे याद कराऊंगा, ठीक है? ये याद हो गई तो ठीक, ना हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन साथ के साथ मैं तो कहूंगा भाई याद करते जाना, क्योंकि आगे काम ही आने वाली है। समझ आया? अगर आपको अपनी एक्सेल सीट में डेट लगानी आज की तो क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्वेश्चन आता है डेट और टाइम की शॉर्टकट की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सेल में। अच्छा भाई, ये सम फैक्ट्स रिलेटेड टू एमएस एक्सेल देखो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्सेल रिलीज किया था 1985 में, किस पर्पस के लिए? कैलकुलेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए, स्टैटिक्स आंकड़े के लिए, स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए। आगे समझ आया? एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फोंट फेस या बॉडी कैसी होती है, कैलिबरी बताया था। और फोंट साइज, बाय डिफॉल्ट फोंट साइज कितना होता है? अरे वो ऑटोमेटिक अपने आप कितने नंबर पे लिखता है। मान लो मैंने ये लिखा दीपक, ये होता है फोंट साइज, कितना है ये फोंट साइज? बाय डिफॉल्ट 11 होता है। और ये जो स्टाइल है ना लिखने का, इस स्टाइल को क्या बोला जाता है? कैलिबरी बोला जाता है। इसको ना मैं छोटा भी कर सकता हूं, मिनिमम कितना कर सकता हूं? मिनिमम 8 कर सकता हूं, और मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? 72। ये तो था एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैन्युअली मैं मिनिमम कितना लिख सकता हूं? 1, और मैक्सिमम कितना लिख सकता हूं? 8, 409 पॉइंट लिख सकता हूं। यही तो बताया था मैंने आप लोगों को, अरे यही तो बताया था। समझ आया नहीं आया? या दिखाऊं इसको? देखो भाई पॉइंट सुना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो सुनना ध्यान से, देखिए दिखा देता हूं, इधर आओ। देखो मान लो ये आपका एमएस एक्सेल है, देखो एमएस एक्सेल जैसे मैंने ओपन किया ना, ओपन किया तो आपको पता नहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? यहां पे देखो फोंट साइज बाय डिफॉल्ट कितना लिखा हुआ है? 11। और फोंट स्टाइल देखो क्या लिखा हुआ है? कैलिबरी। फोंट स्टाइल लिखने का स्टाइल है, क्या लिखा हुआ है? कैलिबरी। नजर आया? यही तो कैलिबरी और 11। नजर आया नहीं आया? अरे नजर आया या नहीं आया भाई? बताओ तो सही, बताया करो। यहां पे कैलिबरी लिख रहा है और यहां पे 11 लिख रहा है। चले आगे देखो, ठीक है? ये मैं बता चुका, मैं फैक्ट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, पॉइंट सुनते जाएं बस। अब हम पॉइंट सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों? पॉइंट। बहुत सारा टॉपिक कराना है मेरे को, बहुत सारी चीजें करानी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख रहे थे भाई। सुनो भाई, एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फोंट फेस या बॉडी कैसी होती है? कैलिबरी। और फोंट साइज कितना होता है? 11। ये मैं बता चुका हूं, आगे सुनेगा भाई। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आपको पता चल गया, एमएस एक्सेल ना विंडो पे बेस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, पैकेज है एक पूरा का पूरा। हाँ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट सुनना भाई। देखो भाई, आप लोगों को पता है ना एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, ये आपको पता है ना एक्सेल में क्या होती है? स्प्रेडशीट होती है। क्या आप लोगों को पता है ये स्प्रेडशीट ना एक्सेल से भी पहले, स्प्रेडशीट सबसे पहले पता है कहां थी? वीसी कैल्क में थी। आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले या सबसे पहले पुराना वर्जन, ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट कौन सी थी? ओल्डेस्ट यानी सबसे पहले ना वीसी कैल्क में थी स्प्रेडशीट। वीसी कैल्क के बाद बना दोस्तों लोटस 1, 2, 3 आया। इसके बाद बना था एक्सेल। एक्सेल के बाद लिब्रे कैल्क आया, लिब्रे कैल्क के बाद सॉफ्ट कैल्क आया, इसके बाद तो बहुत सारे आगे। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन आता है भाई, ये जो स्प्रेडशीट आज हम एक्सेल में कर रहे हैं, इससे पहले कौन से सॉफ्टवेयर थी, कौन से सॉफ्टवेयर में थी? तो आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे पुरानी स्प्रेडशीट का नाम बताओ ना। ये स्प्रेडशीट थी जो सबसे पुरानी कौन सी थी? वीसी कैल्क थी भाई, याद रखना। अच्छा, दूसरे वीसी कैल्क के बाद कौन सी आई? लोटस 1, 2, 3। और लोटस की एक्सटेंशन फाइल बताओ ना, तो 1, 2, 3 है। मैं अगर पूछूं, मान लो मैंने फाइल बनाई दीपक.123, इसका लो ये समझ जाना ये एक स्प्रेडशीट है और ये किस पे बनी है? लोटस पे। अच्छा, अगर मैं ये लिखता तो दीपक XLS, तो आप समझते ये एक्सेल पे बनी है। किस पे बनी हुई है? एक्सेल पे। समझ आया? ये एक्सेल पे बनी फाइल है, लोटस पे बनी फाइल का एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? 1, 2, 3 इस प्रकार। तो आपको याद रखना है ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट कौन सी थी भाई? वीसी कैल्क। याद रखना है वेरी वेरी। मैंने एक पॉइंट जो यहां पे लिखा हुआ ना, बहुत सोच समझ के, पता नहीं दोस्तों कहां से क्वेश्चन उठा के ये सारे पेपर के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। समझ आया? और आपको समझाने के लिए
अपने लिए थोड़ी डाले हैं, आप लोगों को याद करने हैं, ये याद करोगे तो फायदा होगा। आगे सुनो, आगे सुनो, कई सारे पेज पढ़ाने मेरे को, अभी बहुत सारे पेज है, ध्यान से सुनना भाई। एमएस एक्सेल के पेज नेम को स्प्रेडशीट बोलते हैं, मैंने बता दिया भाई। द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कबुक होता है, वर्कबुक का कलेक्शन वर्क स्पेस होता है, बता चुका आप लोगों को। ये बिल्डिंग वर्कशीट में कॉलम रो होते हैं, लेटर से इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है, बता चुका। सेल के एड्रेस को नेम बॉक्स से लिखा जाता है, और सेल में जो लिखा जाता है, सेल में लिखा डाटा और कहां नजर आता है, फॉर्मूला बार में नजर आता है, ये बता चुका हूं आपको। पहले सेल का एड्रेस क्या होता है, A1, लास्ट सेल का एड्रेस होता है XFD 10,48,576। एक पॉइंट और सुनो, यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था वर्जन 2003, एक था 2007, 2007 के बाद भी 9 भी आया है, 2016 भी आया है, लेकिन उस तमाम वर्जन में सेम बात होती है, 90% चीजें सेम होती है। तो 2007 में जो थी ना, वो 2009 वाले में भी है, 16 वाले में भी है, तो वो सारी सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं ना, 2003 वर्जन में टोटल कितनी नंबर ऑफ रो थी, टोटल नंबर ऑफ रो, जैसे मैं गिनूंगा 1 2 3 ऐसे करते करते कितनी थी भाई, 65,536 रो थी। कौन से वर्जन में, 2003 वर्जन में। और कॉलम कितनी थी, कॉलम ऐसे लिखूंगा ABCD, कॉलम कितनी थी, 256 कॉलम थी टोटल 2003 वर्जन में। क्वेश्चन ये फैक्ट है, याद रखना है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा नया जो वर्जन आया है इसमें टोटल नंबर ऑफ रो बताओ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रो पूछा जाए तो यही तो बताया था मैंने, 10,48,576। अच्छा, टोटल नंबर पूछे, देखो भाई, अगर मैं इनको नहीं पूछूंगा ABCD है, इनका नंबर पूछूं तो कितनी होगी, 4, लेकिन मैं लास्ट पूछूं तो इसका नाम क्या है, वैसे तो D है। तो इसी प्रकार लास्ट सेल जो आएगी ना, उसको तो हम बोलते हैं XFD। लास्ट सेल का ये जैसे XFD है, लेकिन इसका नंबर में गिनूंगा ना तो कितनी है, लास्ट सेल का नंबर कितना है, 16,384। क्या आपको समझ आया? ये दोनों चीजें याद रखना, आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा भाई। यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा है जो MS एक्सेल का 2007 वर्जन था उसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 10,48,576। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 16,384। देखो भाई, अच्छा आ ही गया भाई ना, तो यही बात बता रहा था मैं। देखो एक बात आओ, यहां पे मैं बता देता हूं, समझा देता हूं भाई। कॉलम को लिखा जाता है ऐसे ABCDEFGHH, मान लो Z आ गया, Z तक 26 हो गए ना, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 26 कॉलम हो गए, खत्म है। ये बताओ 27वां कॉलम है, 27वां है, 28वां है, 29वां है, वो कॉलम कैसे लिखोगे? तो पॉइंट सुना भाई, A to Z कितने कॉलम होते हैं, 26 होते हैं ना। A to Z कितनी संख्या होती है, 26। A to Z यानी मैं पूछूंगा ना 26वां कॉलम बताओ कौन सा है, तो आप बोलोगे Z। 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, कोई भी अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप सुन लो 27वां कॉलम कैसे लिखा जाता है। 27वां कॉलम लिखोगे A का मतलब 26 है यहां पे, और A लिख दिया तो 26 और A कितना हो गया, 27। तो 27वां कॉलम कैसे लिखोगे, क्या आप लोगों को समझ आया? डबल A के नाम से। मैं पूछूंगा 28वां कॉलम बताओ, तो आप क्या लिखोगे? A का मतलब यहां पे 26 है और B का मतलब 2, 26 और 2 28, AC 29, AD 30। क्या आप लोगों को समझ आया? पेपर में आता है, बताओ भाई 35वां कॉलम कैसे लिखा जाता है? 35 कॉलम संख्या कैसे लिखोगे? कॉलम संख्या क्या आप लोगों को समझ आया ना भाई? अरे सेल में कॉलम संख्या समझे आई या नहीं आई, मैंने बता दिया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है। मान लो देखो ये सेल है, ये सेल है भाई, है ना, सेल है, चले छोड़ दो, आपको पता ही चल गया। आप कमेंट में बताना कि भाई 45 नंबर 45 सेल कॉलम कैसे लिखा जाता है? तो यहां पे देखो कॉलम नंबर 30 को लिखा जाता है AD से। कैसे, ये बता दिया, A 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अच्छा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट है क्या? देखो, ये कोई भी सेल थी, कोई भी क्या थी, सेल, या कोई भी रो थी। रो की ना जो हाइट होती है दोस्तों, हाइट, रो की जो हाइट होती है, देखो इसको बोलते हैं हाइट। हाइट को पॉइंट में मेजर किया जाता है और ये 409 पॉइंट होते हैं, 409 पॉइंट। बस आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन आता है रो की हाइट है वो किस में मेजर की जाती है? पॉइंट में, मीटर में, सेंटीमीटर में। एक तो पॉइंट याद रखना पॉइंट में, और कितने पॉइंट होती है? 409 पॉइंट। अच्छा भाई, कॉलम की जो विड्थ होती है, विड्थ चौड़ाई, ये जो सेल की जो चौड़ाई होती है, ये कितने पॉइंट होते हैं? तो याद रखना, पॉइंट में पूछा जाए तो 8.43 पॉइंट,
8.43 पॉइंट। क्या ये पॉइंट समझ आया? आपसे क्वेश्चन होता है रो की हाइट। अरे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, रो की हाइट कितनी होती है? आप बोलोगे 409 पॉइंट होते हैं। और क्या आप लोगों को पता चला, मैंने कहा था ना मैक्सिमम कितना बड़ा लिख सकते हैं मैन्युअली भी? 409 पॉइंट ही तो था। मिनिमम एक फोंट साइज होता है, मैक्सिमम मैन्युअली कितना पॉइंट था? 409, क्योंकि रो की हाइट ही 409 होती है मैक्सिमम। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? क्लियर है? पॉइंट समझ आया नहीं आया? आप बताओ, आपसे क्वेश्चन आएगा सेल की चौड़ाई कितने पॉइंट होती है, तो आप बोलोगे 8.43 पॉइंट। और अगर पूछा जाएगा मान लो सेल की चौड़ाई में कितने कैरेक्टर लिख सकते हो आप लोग? A B C D E F G H I J, मान लो फुल हो गया ना, तो कितनी चौड़ाई तक, कितने चौड़ाई तक हम कैरेक्टर लिख सकते हैं? विड्थ कितनी होती है? कॉलम की विड्थ में कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? तो 255 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी सेल है, कोई भी एक सेल है, एक सेल में मैं कितनी चौड़ाई तक कितने कैरेक्टर लिख सकता हूं? आप बोलोगे 255 कैरेक्टर लिख सकते हो। भाई इस प्रकार मैं कितने कैरेक्टर लिख सकता हूं? 255। लेकिन एक बात बताओ, मैं अगर एक सेल में, ये तो चौड़ाई थी, विड्थ पूछी थी, खाली विड्थ थे, लेकिन अगर पूछूं मान लो मैंने कुछ यहां पे लिख दिया 255 यहां लिख दिए, इसके नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर इसके नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक सेल थी, सिंगल सेल में टोटल पता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख सकता हूं? तो सेल में मैक्सिमम कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं 32,767। 32,767। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आए भाई? खाली चौड़ाई में पूछा जाए तो 255 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, लेकिन एक सेल में टोटल कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो 32,767। और पॉइंट कितने होते हैं? 8.43 पॉइंट। रो की हाइट कितनी होती है? 409 पॉइंट। तो ये सारे याद रख लियो, अब बता दी मैंने। ये आप लोगों को अब क्या करना है? याद रखना है दोस्तों, तुम्हारा काम है, अब ये मेरा काम नहीं है याद करने का। द सेल वेयर द पॉइंटर, भाई जहां पे पॉइंटर होता है उसी को तो एक्टिव सेल बोलते हैं। तो आपको पता है एक्टिव सेल क्या होता है? आगे सुनो, एक्टिव सेल क्या होता है ये आपको पता है? ये फिर से वही आ गया भाई। एमएस एक्सेल में ना सभी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस सिंबल का यूज किया जाता है? बराबर का। फॉन्ट साइज 8, मिनिमम मैक्सिमम 72 है। मैन्युअली कितना होता है? मिनिमम 1, मैक्सिमम 409 पॉइंट। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट मैंने बता दिया था, लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो राइट साइड लिखे जाते हैं, बता दिया था भाई। C3 से F6 तक सेल की रेंज अगर फिक्स की है तो नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस क्या होगा? C3, ये बता दिया आप लोगों को। B3 से F4 तक नंबर ऑफ सेल बताइए आप, नंबर ऑफ सेल कैसे निकाली जाती है भी मैंने बता दिया था। अंडो रीडो मैंने आपको बता दिया था। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है। वर्क सीट डिवाइड होती है रो एंड कॉलम, ये भी बता चुका था। टाइटल नेम में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? 31 कैरेक्टर। देखो सारे के सारे मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, अब जब पढ़ोगे ना तो ये सारे समझ आएंगे आप लोगों को। चलो आगे, चलो आगे देखो। एमएस एक्सेल में पहला बार, एमएस एक्सेल में जो पहला बार था उसको क्या बोलते थे? टाइटल बार। और टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है? बुक 1 या शीट 1, मैक्सिमम बुक 1 के नाम से होता है। टाइटल बार में ही कंट्रोल बटन और क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। और एमएस एक्सेल की टाइटल कमांड को WT कमांड कहते हैं। WT कमांड देखो, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा एमएस एक्सेल में WT कमांड क्या होता है? WT का मतलब क्या होता है? अरे वर्कशीट, W का मतलब वर्कशीट, T का मतलब टाइटल, वर्कशीट टाइटल कमांड, बस और कुछ नहीं है। WT कमांड की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, और ये फुल फॉर्म है एक तरीके से, ये पूछ लो। WT, W का मतलब वर्कशीट थी जो, T का मतलब टाइटल, वर्कशीट टाइटल कमांड, और कुछ नहीं है भाई। हाँ भाई एक पॉइंट और सुन लेना, टाइटल लिखते समय ना, टाइटल मैंने मान लो मैंने लिखा दीपक, टाइटल लिखते समय ना किसी सिंबल का यूज कभी नहीं किया जाता भाई, याद रखना। फाइल नेम लिखते समय किसी सिंबल का यूज नहीं किया जाता, जैसे ग्रेटर देन, कोमा, गुणा आदि इनका यूज नहीं किया जाता। टाइटल मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का होता है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा और भी कुछ है क्या? ऊपर है भाई। ये अभी के लिए आप लोग ना, मैंने कहा था शॉर्टकट की मैं बाद में कराऊंगा और याद कराऊंगा, गारंटी है, लेकिन अभी के लिए याद रखना। देखो भाई एक पॉइंट सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं ना आज डेट कितनी है, मान लो फॉर एग्जांपल आज डेट कितनी है, तो आप बोलोगे भाई आज 9 तारीख है, 11वां महीना है और 2023 है। आप ये बोलोगे, मान लो फॉर एग्जांपल 9 तारीख, यानी आप लोगों ने पहले क्या बताई? डेट, फिर क्या बताया? मंथ, और फिर क्या बताया? ईयर, यही तो बताया है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, एमएस एक्सेल का ना जो डेट फॉर्मेट होता है, ये याद रखोगे, एमएस एक्सेल का जो डेट बताने का फॉर्मेट होता है उसमें ना पहले मंथ लिखा जाता है, पहले मंथ आती है, फिर डेट आती है और फिर आता है ईयर। ये एमएस एक्सेल का डेट फॉर्मेट होता है जो आप लोगों को याद रखना है। एमएस एक्सेल का डेट फॉर्मेट क्या होता है? मान लो मैंने लिखा
लिखा क्या मैं आपको दिखा देता हूं। एमएस एक्सेल में डेट फॉर्मेट क्या होता है, देखो पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर ईयर। जैसे मंथ है जुलाई 28 तारीख 2023। अच्छा, डेट का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को देखो यहां पे रहा, एक पॉइंट सुनो भाई, एक चीज याद रखना, मैंने ना 3 तारीख को ना आप लोगों को 4 रुपए दिए थे। एक छोटा सा पॉइंट बोला मैंने, 3 तारीख को कितने रुपए दिए, 4। कितनी तारीख को, 3 तारीख को कितने रुपए दिए, 4। याद रखोगे, 3 तारीख को कितने रुपए दिए, 4। देखो भाई, देखो पॉइंट सुनना, एक बताओ, यहां पे कंट्रोल शिफ्ट 1 है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या है, 5। भाई कंट्रोल प्रेस करूं प्लस शिफ्ट और प्लस 1, 3, 4 और 5, 2 नहीं है, पहले 3, 4, 5 है। पॉइंट सुनना भाई, मैंने 3 तारीख को 4 रुपए दिए, अगर कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाओगे तो 3 का मतलब 3 तारीख थी, डेट फॉर्मेट आता है, डेट फॉर्मेट पता चल गया ना। एमएस एक्सेल में डेट फॉर्मेट की क्या शॉर्टकट की है, क्या आपको समझ आया। और पीछे बताया था या तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस कर दो, डेट एंड टाइम की पीछे बताया था, अभी यार पीछे बताया था डेट फॉर्मेट का। अच्छा, 4 तारीख 4 रुपए दिए थे ना, 4 करेंसी फॉर्मेट होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मेट है, एमएस एक्सेल में डेट फॉर्मेट की शॉर्टकट की बताओ क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करो। करेंसी फॉर्मेट बताओ क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करो। मोड परसेंटेज नहीं है ये, एमएस एक्सेल में इसको मोड बोलते हैं, एमओडी। मोड फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5। कोमा फॉर्मेट, अब ये समझ आए तो ठीक, ना तो मैं आप लोगों को मैंने कहा था आगे बताऊंगा, आगे का बताऊंगा, शॉर्टकट की तो मेरे को करानी है, लेकिन इनको साथ के साथ अपना याद करते रहना भाई। 3 तारीख को कितने रुपए दिए थे, 3 तारीख को दिए थे ना, देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3। अरे डेट फॉर्मेट की शॉर्टकट की थी यही तो, अभी पड़ी ऊपर। और इसके अलावा ना कंट्रोल शिफ्ट प्लस ना आप डॉलर का साइन भी लगा दोगे तो ये भी एक शॉर्टकट की है डेट फॉर्मेट की। पेपर है किसी प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा भाई, याद रखना है तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट की, हालांकि याद कराऊंगा, तरीका क्यों नहीं है, हर चीज को बारीकी से याद रखेंगे भाई। तो ये पेज मेरा हो गया है, ये छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं भाई, ये ऑल नहीं है, ये A1 था वैसे, यहां पे A1, ठीक है, छोड़ देना, कुछ नहीं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे ही डाल दिया मैंने। अगला पेज देखो, बस खत्म करने वाले हैं इसको जल्दी से। कितने पेज रह गए आज के लिए, आज के लिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए 4 पेज है भाई, आज के लिए 4 पेज और है, देख लेता हूं वीडियो कितनी लंबी होगी, ठीक है, 4 पेज है वैसे। देखिए आगे, आगे सुनो भाई, वीडियो लंबी ही होगी भाई, क्योंकि ये एक्सेल है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। देखो आगे सुनो भाई, यहां आप ऐसा करना भाई, इसको ना मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं इस वीडियो को। क्लियर है या ये पढ़ाऊं पेज, बताओ आप लोग। वैसे तो थोड़ा सा अभी कितने पेज है मैं एक बार देख लेता हूं, रुको, 1 है, 2, 3, चलो भाई कुछ कुछ बेसिक पॉइंट सुन लो और अगली क्लास में बता दूंगा, थोड़ा सा बेसिक सुनो भाई। मैंने एक सिंपल बताया था, टप्पल क्या होता है, सिंगल रो को टप्पल बोलते हैं, बताया था, पीछे बताया था ना। अरे खाली एक रो हो तो, मान लो A B का कॉलम है, एक ही रो है, तो इसको सिंगल रो को क्या बोलते हैं, सिंगल रो को ही क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। क्लियर है, जल्दी फटाफट देखो, सिंगल रो को ही टप्पल बोलते हैं, ठीक है। अभी ना एक पॉइंट सुन लो भाई, चलो भाई छोड़ो इसको, अगली क्लास में बताऊंगा, पहले एक चीज सुन लो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, पॉइंट सुनना ध्यान से। अभी ना मैंने आप लोगों को सारे बार बताए थे, ऊपर टाइटल था, मेन्यू था, टूल्स था, तो मैंने ना आप लोगों को दोस्तों मेन्यू बार और टूल बार कराना है अभी, मेन्यू बार और कौन सा बार कराना है, टूल बार। याद रखना ये 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने छोड़ दिए थे ऊपर, मैंने और सारे बार लगभग करा दिए थे। अब ये जितने क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है, ये इन्हीं से रिलेटेड है, मेन्यू बार और टूल बार। तो पहले इनको करेंगे, मेन्यू बार और टूल बार को, फिर साथ साथ में इसको करा दूंगा। तो इस तरह आज के लिए ना इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ना तो दिमाग से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपके ऊपर है भाई, जल्द से जल्द आप लोगों को एमएस एक्सेल क्या करना है, खत्म करना है। 3 क्लासेस आएंगी, मैंने पहले बता दिया है, आज थ्योरी थी, अगली क्लास में खाली ये बार बचे हमारे, ये 2 बार, और कुछ शॉर्टकट की बता दूंगा अगली क्लास में ही। दूसरी क्लास ये हो जाएगी थ्योरी की ही, तीसरी क्लास में टोटली एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज होंगे भाई, समझ आया। तो 3 क्लास में ये टॉपिक हमारा क्या होगा, खत्म होगा। तो दोस्तों चले आज के लिए इस क्लास को इतना ही ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।